अंधेरी और तेज हवाओं वाली रात में एक बुरा आत्मा बाहर एक सुखद सुगंध की महक को महसूस करता है। बुरे आत्मा के मुंह के कोनों से लार की बूंदें टपकती है। ऐसा लगता है कि यह सुगंध कुछ असाधारण है। अचानक बुरे आत्मा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और यह तुरंत सुगंध के स्रोत की ओर दौड़ पड़ता है। यह एक दुर्लभ अवसर है। मुझे इस अत्यंत दुर्लभ अमर जीवन शरीर को ढूंढना है और तुरंत इसका सेवन करना है, अमरता प्राप्त करना है। और यह अमर जीवन शरीर जिसे यह बुरा आत्मा खोज रहा था, वह और कोई नहीं बल्कि चिन चान है, जो मेरे जैसे कई दुर्भाग्यशाली पुनर्जन्म लेने वालों में से एक है, जो दूर से अन्य पुनर्जन्म लेने वालों को देख रहा है। वे सभी अपने सफर में आगे बढ़ रहे थे, उच्च स्तर से शुरू करते हुए। हालांकि जब मैं साधना के क्षेत्र में पुनर्जन्म लिया, तो मेरी नाड़ियों में अवरोध था, जिससे मेरे लिए साधना करना असंभव हो गया। मुझे प्रमुख वर्गों द्वारा नापसंद किया गया। लेकिन सबसे आउटरेजियस बात थी बुजुर्ग के शब्द, और चानोन, तुम बेकार नहीं हो। तुम प्रसिद्ध अमर जीवन शरीर हो। तुम्हें खाने से तुरंत उत्थान होगा। कितना रोमांचक, कितना थ्रिलिंग। और इस परिणाम के बारे में मैं बस इतना कह सकता हूं कि अगर मैं साधना नहीं कर सकता, तो ऐसा ही सही। लेकिन मुझे इस तरह की सेटिंग में डालना और मुझे इन 3 वर्षों तक अनगिनत दानवों और राक्षसों के हमलों का सामना करने के लिए मजबूर करना, शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहना और संप्रदाय को कई प्रतिक्रमण शुरू करने के लिए मजबूर करना। बूढ़े आदमी के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह शून्य को तोड़कर मुझे यहां लाए ताकि छिप सकें। यह सोचते हुए मैं और सहन नहीं कर सकता, बुरा हो गया मुझे और सहन नहीं हुआ। क्यों अन्य पुनर्जन्म लेने वाले फलते फूलते हैं जबकि मुझे इस तरह से पीड़ित होना पड़ता है? केवल स्वर्ग ही जानता है कि क्या मैं अगले क्षण जीवित रहूंगा। स्वर्ग मुझे इस तरह क्यों तड़पाता है? अगर तुम्हारे पास हिम्मत है, मुझे बिजली से मार दो। जैसे ही मेरे शब्दों की पुष्टि करने के लिए एक दिव्य बिजली अचानक आसमान से गिरती है और मैं तुरंत मुरझा जाता हूं। मैं जल्दी से 90 डिग्री के कोण पर गहरी झुकता हूं, माफी मांगने के लिए। मुझे खेद है, मुझे खेद है। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। यह इस तरह से नहीं चल सकता। मुझे वापस जाना चाहिए और सोकर ऊर्जा बचानी चाहिए। शायद कल बूढ़ा आदमी एक शुभ बादल पर सवार होकर मुझे एक भुना हुआ चिकन से आश्चर्यचकित करेगा और उस क्षण एक नरम और कोमल महिला की आवाज मेरे कानों में पहुंचती है। अचानक मुझे अपने पीछे एक ठंडक महसूस होती है। तुम कौन हो? तुमने मुझे डरा दिया। तुम कब आई? लेकिन अगले ही क्षण लड़की अचानक मेरी ओर झुक जाती है। फिर वह अपने आप से बड़बड़ाती है, मैंने इसे आजमाया है, मैंने इसे आजमाया है। यह अमर जीवन शरीर की आभा है। जब मैंने अपने सामने की लड़की को देखा, तो मैं खुद को निराश नहीं कर सका। मुझे वास्तव में उसने चूमा है। यह एक अपमान है। स्वाभाविक रूप से मेरी अभिव्यक्ति सुखद नहीं थी। इस बदमाश के लिए जिसने मुझे बलात्कृत किया, मैंने तुरंत उसे धक्का दिया, लेकिन स्पष्ट रूप से मेरी प्रतिरोध ने इस लड़की की स्वीकृति प्राप्त की। वह वास्तव में मुझ पर बलात्कृत करना चाहती थी। मैं इसे कैसे सहन कर सकता हूं? अपनी वर्जिनिटी खोने से पहले अंत में मैंने पूछा, क्या तुम इंसान हो या भूत? यह सुनकर लड़की का दिल हिल गया और वह अपनी असली रूप प्रकट करने से नहीं रोक सकी। यह मुझे सीधे डरा दिया, जल्दी से वापस बदलो, अभी अभी निर्दोष लड़की। और फिर मुझे अचानक बूढ़े आदमी के शब्द याद आए। उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक मैं यहां रहूंगा, सब कुछ ठीक रहेगा। अब मैं खत्म हो गया हूं। मैं यहां खड़ी परी द्वारा सूखा जाने वाला हूं, लेकिन यह परी स्पष्ट रूप से सामान्य स्क्रिप्ट का पालन नहीं कर रही है। उसने सीधे मेरे कंधे में काट लिया। तुम्हारे द्वारा वादा किए गए फूल चोर का क्या हुआ? क्या मैं फिर से मरने वाला हूं? मेरी 21 साल की वर्जिनिटी 3 साल के पुनर्जन्म सहित अभी भी हल नहीं हो पा रही है। अंत में मुझे अकेले सब कुछ सहन करना होगा। तभी मेरे भीतर से एक शक्तिशाली बल फूट पड़ा जब मेरा लंबे समय से प्रतीक्षित चीट कोड आखिरकार सक्रिय हुआ। मैंने अजय क्षेत्र प्राप्त किया, जिसका मतलब है कि 2 मीटर के दायरे के भीतर मैं स्वर्ग और पृथ्वी में बेजोड़ हूं। 2 मीटर के बाहर मैं एक हारने वाला हूं। मुझे पता था कि एक ट्रांसमाइग्रेटर के पास चीट कोड नहीं होना चाहिए, और मेरे सामने की जादूनी महिला भी मेरे आभा मंडल द्वारा दबाई गई थी। हे तुम बेशर्म जादूनी महिला, अब मेरी बारी है बेताब होने की। चलो देखते हैं, क्या तुम मेरे अजय क्षेत्र को सहन कर सकती हो? लेकिन स्पष्ट रूप से इस जादूनी महिला को विश्वास नहीं था कि मैं प्लेट पर मांस के एक टुकड़े से अजय अस्तित्व में बदल सकता हूं।
उसने एरोगेंटली बड़ाई करना जारी रखा। तुम्हें अपने दिमाग में कोई विचार नहीं है, आखिरकार तुम्हारे हमले मुझे केवल सबसे ज्यादा चिढ़ा सकते हैं। व्यवस्थित रहो और आज्ञाकारी होकर लेट जाओ। मुझे तुम्हारे योगदान का आनंद लेने दो, कम से कम तुम अंत में कुछ योगदान कर सकते हो। इस जादूनी महिला को देखकर, जो मरने के लिए बेताब थी, मैंने अपनी पीठ सीधी की। आओ देखते हैं, क्या मैं तुम्हें संभाल सकता हूं। जादूनी महिला के पास कोई रक्षा नहीं थी और वह मेरे हमले की सीमा में प्रवेश कर गई। मुझे तुम्हें दिखाने दो कि स्वर्ग और पृथ्वी में बेजोड़ होना क्या होता है। मैंने एक मुक्का फेंका और पूरी दुनिया एक विशाल छिद्र के साथ फट गई। इसे आकाश को तोड़ने के लिए कहा जाता है। इस बेजोड़ दृश्य को देखकर मैं भी अपनी खुद की सुंदरता से प्रभावित हूं। यह निश्चित रूप से सपना नहीं है। मैं सीधे वहां से उड़ गया जहां मैं खड़ा था। मैं युवा स्वामी अब छिपने और बचने वाली जिंदगी नहीं जीऊंगा। और मेरा चीट कोड मुझे याद दिलाता है कि मेजबान ने 3 स्वर्गीय भूत और आकाशीय कन्याओं को समाप्त कर दिया है। हर 100 क्षेत्र बिंदुओं के लिए 10 बिंदुओं का क्षेत्र मूल्य प्राप्त करना। अजय क्षेत्र की सीमा को 1 मीटर बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान अजय सीमा 2 मीटर है। हालांकि क्षेत्र बिंदुओं को प्राप्त करने का तरीका एक बड़ी चुनौती बन गया है, लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, अगर मेरा अजय क्षेत्र पूरे महाद्वीप को कवर करता है, तो मुझे और किस बात की चिंता करनी है। मुझे जो कुछ भी चाहिए होगा, चाहे वह सोना, चांदी या खजाना हो। बस जब मैं इस कल्पना में डूबा हुआ था, इस अविश्वसनीय चीट कोड ने मुझ पर ठंडा पानी डाल दिया। क्षेत्र बिंदुओं को प्राप्त करने का तरीका मेजबान द्वारा खोजा जाना चाहिए। कब से उन्होंने उम्मीद की कि मेजबान इसे खुद समझेगा। बकवास, क्या यह प्रणाली इतनी गैर जिम्मेदार है? ऐसा लगता है कि मेरा यह मेजबान प्रणाली को खुश नहीं करता। मुझे डर है कि मैं इसे समझने से पहले भूख से मर जाऊंगा। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। हालांकि मुझे यह नहीं पता था कि आकाश के ऊपर मेरा मुक्का सीधे उस मार्ग को छेद रहा था जो ऊपरी और निचले क्षेत्रों को जोड़ता है। स्वर्गीय मार्ग भी मेरे हमले द्वारा हुई तबाही को मरम्मत करने की कोशिश कर रहा था, मेरी विनाश के निशान को छिपाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन यह दृश्य पहले से ही 100 मील के भीतर के राक्षसों और दानवों द्वारा देखा गया था। आकाश को छेदना, यह एक चमत्कार है। क्या यह संभव है कि कोई दिव्य खजाना नश्वर क्षेत्र में गिर गया? यहां तक कि दूर के साधकों ने इस ऐतिहासिक क्षण को देखा और अनुमान लगाया कि यह आकाशीय घटना एक दिव्य खजाने के अवतरण को सूचित करती है और जल्द ही अराजकता उत्पन्न होगी। हालांकि चीजें इतनी संयोगिक थीं कि एक वास्तव में शक्तिशाली तलवार ऊपरी क्षेत्र से गिरी। दृश्य पहले के श्वांगवु अमर क्षेत्र में बदल गया जो शांति की स्थिति में था। अचानक एक बार इंटैक्ट अमर टॉवर एक ही क्षण में ढह गया और इसके पीछे का कारण निश्चित रूप से वह धरती को हिला देने वाला मुक्का था जो मैंने अभी फेंका था। चारों ओर कोई भी जगह बिना क्षति के नहीं बची थी और यहां तक कि सबसे भव्य अमर टॉवर को उस प्रहार से सीधे ध्वस्त कर दिया गया। एक भव्य और प्रभावशाली दिखने वाली तलवार अचानक बाहर उड़ गई, अंततः अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। जैसे ही वह दिव्य तलवार चली गई, ढहे हुए अमर टॉवर से क्रोध की एक लहर फूटी। यह तलवार का सच्चा मालिक था जो अपने कीमती खजाने के अचानक नुकसान से क्रोधित होकर अपने अधीनस्थों को बुला रहा था। दिव्य तलवार की तानाशाही शक्ति के तहत दर्जनों शक्तिशाली आभा मंडल तेजी से निकट आए। हालांकि वे सभी घमंडी दिख रहे थे, उन्होंने दिव्य तलवार के प्रति सम्मानपूर्वक झुककर कहा, नमस्ते दिव्य तलवार बर्बाद हो गई। कोई समय बर्बाद नहीं किया और उन्हें बुलाने का कारण सीधे बताया। दिव्य तलवार का जीवन भर का खजाना जिसे हजारों वर्षों तक तलवार बनाने की टॉवर में परिष्कृत और विकसित किया गया था, एक अज्ञात मुट्ठी के साए द्वारा हमला किया गया और नैतिक क्षेत्र में गिर गया। मैं आदेश देता हूं कि तुम इसे किसी भी कीमत पर मेरे लिए वापस लाओ। जो कोई भी ऊपर 9 आकाशों में झांकने की हिम्मत करेगा, वह मरेगा। 12 शक्तिशाली अमर की आवाजें आसमान में गूंज उठीं। आदेश का पालन करते हुए मैं अंततः जाग गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं भूख से बेहोश हो गया। कितना शर्मनाक। शुक्र है कि कोई नहीं देख रहा था। मेरे सामने बिखरी हुई मिट्टी को देखते हुए मैं एक पल के लिए हिचकिचा गया। क्या मुझे अपने पेट को भरने के लिए कुछ मिट्टी खानी चाहिए? लेकिन मैंने तुरंत इस बेतुकी सोच को खारिज कर दिया। मैं 21वीं सदी में मिट्टी खाने की स्थिति में कभी नहीं पहुंचा। ऐसा लगता है कि मैं समय के साथ पीछे हट रहा हूं। हालांकि एक और सवाल मुझे परेशान कर रहा था,
इस मंदिर में एक संरचना है जिसे एक बूढ़े आदमी ने स्थापित किया है ताकि राक्षसों और दानवों को प्रवेश से रोका जा सके। उनके लिए अंदर आना संभव नहीं होना चाहिए। फिर भी आज रात एक नींव स्थापित करने वाली महिला भूत ने प्रवेश किया, जो समझ में नहीं आता, क्या यह हो सकता है कि बूढ़ा आदमी अब सक्षम नहीं है? लेकिन फिर मैंने महसूस किया, भले ही बूढ़े आदमी के साथ कुछ हुआ हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार मैं सिर्फ एक कमजोर हूं। जब तक मेरी अजय डोमिन मेरे साथ नहीं चल सकती, अगर डोमिन मेरी हरकतों का पालन कर सकती है, तो मैं सच में अजेय हो जाऊंगा। हा। चलो इसे आजमाते हैं। मैंने कोशिश की लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मैं असफल रहा। अगले क्षण में जैसे ही मैंने अजय डोमिन के बाहर का अनुभव किया, मैंने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। बकवास। बाहरी दुनिया के साथ सीधे संपर्क में आना डोमेन की सुरक्षा के बिना अजीब और भयानक महसूस हुआ। वहां कुछ अशुद्ध होना चाहिए। मुझे बेहतर है कि मैं डोमेन के अंदर रहूं। तुरंत सोचने पर सिस्टम मुझे एक बग का फायदा उठाने नहीं देगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं मेरे पेट को भरना और डोमेन अंक प्राप्त करना। लेकिन अगर मैं अजय डोमेन को छोड़ दूंगा तो मैं एक बकरा बन जाऊंगा। पूरी तरह से मूर्खता। जब मैं सोच रहा था, एक डांटने वाली आवाज ने मेरा ध्यान खींचा और एक लड़की का आकाश से उतरने का दृश्य मेरे सामने खुल गया। जैसे एक हरम उपन्यास, मैं उस फुलफुली बालों वाली लड़की को आकाश से उतरते हुए देखकर रुक नहीं सका। यह सपना नहीं हो सकता, है ना? उस क्षण में एक दागी चेहरे वाला आदमी, जो अच्छा व्यक्ति नहीं लग रहा था, अंदर आया। आज्ञाकारी रहो। भागने के बारे में मत सोचो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। हालांकि वह मर्दाना आदमी खतरनाक लग रहा था, फुलफुली बालों वाली लड़की स्पष्ट रूप से डर नहीं रही थी। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे अभी मार दो। देखो मेरे पिता तुम्हारे साथ कैसे निपटते हैं। सब कुछ होते हुए देखने पर मैं पीछे हटने से नहीं रोक सका। यह मेरे लिए कोई मामला नहीं है। क्या मैं छिप सकता हूं? अगर मैं उन्हें उत्तेजित नहीं कर सकता तो मैं उन्हें लड़ने के लिए जगह छोड़ दूंगा। लेकिन मैंने जल्दी से महसूस किया कि इन लोगों के पास खाने की चीजें होनी चाहिए। अंततः मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि फुलफुली बालों वाली लड़की का ध्यान मुझ पर था। यहाँ एक नश्वर कैसे हो सकता है? लेकिन मैं वही व्यक्ति नहीं हूं जो पहले था। अब मेरे पास एक चीट कोड है। मैंने तुरंत अभिनय किया, यह मेरी क्षेत्र है और बिना मेरी अनुमति के तुम यहाँ कैसे आए? और अब जब तुम यहाँ हो, तुम्हें बात करने की हिम्मत है। यह स्पष्ट है कि तुम मेरी कद्र नहीं करते और मुझे परेशान कर रहे हो जब मैं अपने आराम के समय का आनंद ले रहा हूं। इसलिए समझदारी से काम लो और अपना सारा खाना मुझे दे दो, वरना तुम पछताओगे। लेकिन इस फुलफुली बालों वाली लड़की और भी अधिक चौंकी हुई थी। यह नश्वर बहुत घमंडी है। क्या तुम ली शियाओ को उत्तेजित करने की हिम्मत करते हो? तुम मौत को खोज रहे हो। दूसरी ओर दागी चेहरे वाला आदमी स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं कर रहा था। उसने एक हाथ से छोटी फुलफुली बालों वाली लड़की को उठाया और धमकी देते हुए मुझसे कहा, तुम गंदे भिखारी, ऐसा लगता है कि तुम मरना चाहते हो। फिर उसने एक बेहद दुष्ट तकनीक का उपयोग किया और मुझे चेतावनी दी कि अगले जीवन में सावधान रहना। मुझे अपनी गंदी जुबान पर नियंत्रण रखने के लिए कहा। मेरे सामने खतरनाक हथियार को करीब आते देख मैं डरने से नहीं रोक सका। आखिरकार यह मेरी पहली बार था जब मैं एक लंबी दूरी के हमले का सामना कर रहा था। कौन जानता है कि क्या हो सकता है? मेरे सामने आ रहे खतरनाक हथियार को देखकर मैं डर नहीं सकता था। आखिरकार यह मेरी पहली बार था जब मैं एक लंबी दूरी के हमले का सामना कर रहा था। कौन जानता है कि क्या हो सकता है? जैसे ही घना धुआं छंटा, मैं हैरान रह गया कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित था। मैंने तुरंत अपने सामने खड़े दागदार चेहरे वाले आदमी से कहा, तू कमीना, मैंने तो तुझे मारने का इरादा भी नहीं किया। लेकिन तुमने मुझे मारने की कोशिश की। अब तुम खत्म हो चुके हो। एक बार फिर फुली बालों वाली लड़की की दुनिया का दृष्टिकोण टूट गया। ऐसा लग रहा था कि वह समझ नहीं पा रही थी कि एक साधारण मानव कैसे ऐसे हमले से बाहर आ सकता है और बच सकता है। लेकिन दागदार चेहरे वाला आदमी स्पष्ट रूप से सबसे ज्यादा डर गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। उसका दागदार चेहरा ठंडे पसीने से ढका हुआ था। मैंने मजाक में कहा, तू कमीना, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? तुम 10,000 साल जल्दी हो। मैं यहीं खड़ा रहूंगा। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो आओ और मुझसे लड़ो।
यह सुनकर दागदार चेहरे वाला आदमी गुस्से में आ गया और क्रोध ने उसके पूरे मन को घेर लिया। उसने फिर एक रक्त चमकती लिंगबाओ चाकू निकाली। मुझे परवाह नहीं है तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा को बिना किसी हिचकिचाहट के पूरा करूंगा। यह कमीना सीधे मेरी ओर आया, मेरी अजय क्षेत्र में गिरते हुए। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे नियंत्रण में है। मेरी असुरक्षित स्थिति को देखकर छोटी फुली बालों वाली लड़की चिंतित हो गई। वह हस्तक्षेप करने वाली थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अब बहुत देर हो चुकी थी। दागदार चेहरे वाला आदमी यह देखकर कि मैं बेखबर लग रहा था, खुशी से मुस्कुराने लगा। तुम जैसे एक साधारण मानव आज जरूर मरेगा। हालांकि अगले पल मैंने उसकी आत्मविश्वास से भरी वार को सिर्फ एक हाथ से पकड़ लिया और उसका मजाक उड़ाया। क्या यही सब है? तुमने इसमें कोई मेहनत नहीं की? क्या तुमने आज सुबह दूध पीना भूल गए? छोटी फुली बालों वाली लड़की यह देखकर और भी अधिक चौंकी कि मैंने इसे बिना किसी प्रयास के 2 उंगलियों से पकड़ लिया। दागदार चेहरे वाला आदमी तुरंत पीला पड़ गया। फिर अब मुझे अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपने अगले जीवन में अपने कार्यों के बारे में सावधानी से सोचो। मैंने आराम से चाकू फेंक दिया और आसानी से मेरे सामने खड़े मोटे आदमी को मार डाला। सिस्टम का संकेत फिर से प्रकट हुआ, जिसमें कहा गया कि मेजबान ने गोल्डन कोर्ट क्षेत्र में एक ट्रिपल हेवन साधक को मार डाला है और 500 डोमिन अंक प्राप्त किए हैं। यह जानकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने एक नया महाद्वीप खोज लिया हो। ऐसा लगता है कि साधकों को मारने से भी डोमिन अंक मिल सकते हैं और एक गोल्डन कोर्ट क्षेत्र का साधक 500 अंक के लायक है। उच्च स्तर के साधकों का क्या? मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। सिस्टम पैनल फिर से प्रकट हुआ, जिसमें वर्तमान कुल 5-10 डोमिन अंक दिखाए गए। क्या मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के उनका उपयोग करना चाहिए? मैंने तुरंत उनका उपयोग करने का निर्णय लिया, अजय क्षेत्र को 5 मीटर बढ़ाते हुए। मुझे उम्मीद है कि मेजबान आगे भी उत्कृष्टता प्राप्त करेगा और अधिक डोमिन अंक प्राप्त करेगा। यह दृश्य देखकर मैं उत्साह में कूद पड़ा। मैं दुनिया पर शासन करने के करीब पहुंच रहा हूं। मेरी विशाल शक्ति का प्रदर्शन छोटी फुली को सदमे में छोड़ दिया। वह लंबे समय तक शांत नहीं हो पाई। क्या यह संभव है कि यह मानव वास्तव में उस पारंपरिक दुनिया से एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ हो? मैंने इस समय छोटी फुली पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय अपने हाथ में रखे भंडारण अंगूठी से मोहित हो गया। लेकिन मैं उचित साधना स्तर के बिना साधना संसाधनों तक पहुंच नहीं सकता। तभी मुझे याद आया कि छोटी फुली मेरे पास थी। यह डरपोक छोटी फुली जो सब कुछ बेतरतीब ढंग से रिपोर्ट करने लगी। मैं कुछ नहीं कह सका। मैंने तो पूछा भी नहीं था। लेकिन छोटी फुली लगातार बड़बड़ाती रही। मैंने सीधे कहा कि दागदार चेहरे वाला आदमी मर गया, क्या तुम भंडारण अंगूठी खोल सकती हो? छोटी फुली ने भंडारण अंगूठी को पकड़ लिया और सीधे जवाब दिया, बिल्कुल, मैं कर सकती हूं। अपने उत्साहित दिल को दबाते हुए मैंने पूछा, क्या तुम अंगूठी से कुछ खाना निकाल सकती हो? फिर मैंने उस भुने हुए चिकन को उठाया जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था और दिल में उसके साथ जोर से नाचने लगा। मैं सोचता रहा कि जब मैं भविष्य में साधना जगत को एकीकृत करूंगा तो मेरे पास उस बूढ़े आदमी की रक्षा करने की क्षमता भी होगी। लेकिन अगले पल छोटी फुली सीधे जमीन पर घुटने टेककर बोली, सीनियर, मैं 3 महीने तक एक चिकन खाने की दिनचर्या कर रही हूं। मुझे नहीं पता था कि छोटी फुली क्या कर रही थी। फिर मैंने उस भुने हुए चिकन को उठाया जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था और दिल में उसके साथ बेतहाशा नाचने लगा। मैं सोचता रहा कि जब मैं भविष्य में कल्टीवेशन दुनिया को एकजुट करूंगा तो मेरे पास भी उस बुजुर्ग की रक्षा करने की क्षमता होगी। लेकिन अगले ही क्षण छोटा फुलफुला सीधे जमीन पर घुटने टेककर बोला, वरिष्ठ, मैं 3 महीने तक एक चिकन खाने की दिनचर्या कर रहा हूं और मुझे नहीं पता था कि छोटा फुलफुला क्या कर रहा था। जमीन पर बैठकर और प्रशंसा से भरे चेहरे के साथ, सीनियर, मैं 3 महीने तक एक मुर्गी खाने की दिनचर्या का पालन कर रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि लिटिल फ्लफी क्या कर रहा था। फिर छोटे फुलफुलाते ने हिचकिचाते हुए कहा, सीनियर, आपने मेरी जान बचाई, जिसका मतलब है कि हमारा एक साथ भाग्य है। क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? जैसे कि उसे डर था कि मैं सहमत नहीं होऊंगा,
छोटे फुलफुलाते ने जोड़ा, सीनियर, मैं बहुत सक्षम हूं, लेकिन स्पष्ट रूप से मुझे उस लड़की में कोई रुचि नहीं थी जो अचानक मेरे शिष्य बनना चाहती थी। मैंने तो और 2 भुने हुए मुर्गे भी चाहे, लेकिन यह छोटा फुलफुलाता हार मानने पर अड़ा था। सीनियर होना एक बड़ा अवसर है और आज मुझे इसे पकड़ना है। लेकिन मैंने उसे बस धकेल दिया, महिलाएं केवल मेरे मुर्गे खाने की गति को धीमा करती हैं। इसके अलावा, अगर मैं उसे अपना शिष्य बनाना चाहता भी, तो मैं उसे क्या सिखा सकता हूं? मैं उसे महजोंग या पोकर खेलना नहीं सिखा सकता, उसे भटकाना बेहतर नहीं है। लेकिन अब समस्या यह है कि मैं अपने अजय क्षेत्र को छोड़ नहीं सकता और बाहर जाना आत्महत्या होगी। किसी को अपने लिए खाना और पेय खोजने के लिए एक उपकरण के रूप में रखना काफी अच्छा लगता है। मैंने एक रहस्यमय और अनमय रूप धारण किया। जो कोई मेरे शिष्य बनना चाहता है, उसे पुनर्जन्म के 6 चक्रों को पार करना होगा। आपको क्या लगता है कि मुझे आपको अपना शिष्य बनाना चाहिए? यह सुनकर छोटे फुलफुलाते ने मुझे चौंका दिया, उसे वहां खड़ा देखकर वह दंग रह गई। फिर मैंने फिर से कहा, हालांकि हमारे बीच एक संबंध है, मैं आपको एक मौका दूंगा। मैं अनिच्छा से आपको एक मानद शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। जब आप परीक्षा पास करेंगे, तो मैं आपको औपचारिक रूप से अपना शिष्य बनाऊंगा। यह सुनकर छोटे फुलफुलाते ने महसूस किया कि एक अवसर आया है और तुरंत खुद को झुका दिया, अपना सिर पागलों की तरह टकराते हुए। शिष्य लिंगबाओ अपने गुरु को सम्मान देती है, उसके दिल में वह लगातार खुश थी। शानदार! गुरु के मार्गदर्शन में मेरी ताकत निश्चित रूप से आसमान छू लेगी। इस क्षण में प्रणाली पैनल प्रकट हुआ, मेजबान लिंगबाओ के साथ गुरु शिष्य संबंध में बंधा है। पुरस्कार 100 डोमेन अंक। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक शिष्य लेने से भी मुझे डोमेन अंक मिलेंगे। अद्भुत! मैंने डोमेन अंक प्राप्त करने का एक और तरीका खोल लिया। हाहा, लिंगबाओ भी दंग रह गई, यह नहीं समझते हुए कि मुझ पर क्या बीत रहा है। फिर उसने मुझसे जल्दी से उड़कर कहा, गुरु, आपने आखिरी बार कब स्नान किया? आप बदबूदार हैं। लिंगबाओ की शिकायत सुनकर मैं खुद को लाल होने से नहीं रोक सका। हर दिन शिकार और पीछा करते हुए मुझे स्नान करने का समय कैसे मिलता? लेकिन जल्द ही मैंने अपनी शांति वापस पा ली। शिष्य, उस बड़े बर्तन को मंदिर के बाहर ले जाओ और बारिश से भरने दो। गुरु को स्नान करने का समय आ गया है। लिंगबाओ ने आदेश प्राप्त कर खुशी खुशी तैयार होने के लिए दौड़ लगाई। लिंगबाओ के जाने के बाद मैं जिज्ञासु हो गया और एक गहरी सांस ली। क्या यह सच में इतना बुरा है? जैसे ही मैंने गहरी सांस ली, वह गंध तुरंत मुझे लगभग मार डाली। यह वास्तव में थोड़ा अधिक था। घर के बाहर लिंगबाओ ने एक बड़ा बर्तन रखा, बारिश के पानी से भरने की प्रतीक्षा करते हुए। उस क्षण में लिंगबाओ ने अचानक जंगल से एक भयानक आभा महसूस की, एक जोड़ी पन्ना आंखें डर से चौड़ी हो गईं। लिंगबाओ को चौंका दिया, फिर उसने जोर से घर की ओर चिल्लाया, कुछ गड़बड़ है, बाहर एक गोल्डन कोर्ट क्षेत्र का बाघ दानव छिपा हुआ है। अगर यह पहले होता, तो मैं डर से कांप रहा होता। लेकिन अब, यह निश्चित रूप से मेरे लिए एक अनुभवी पैकेज है। डोमेन अंक, यहां मैं आता हूं। लिंगबाओ की दंग रह गई नजरों के साथ, मैंने अपने सेक्सी कदमों को झुकाया और बाहर कूद पड़ा। चलो, चलो, हम साथ में शिकार करें, मेरे शिष्य। लेकिन इस समय बाघ असामान्य रूप से कांप रहा था। मैं इस सुगंध द्वारा लुभाया गया था, लेकिन जब मैंने देखा कि वह आदमी रेत के बर्तन के आकार के मुट्ठियों से एक भूत को मार रहा है और एक अन्य व्यक्ति जो बेहद डरावना था, मैं छोड़ना चाहता था। हालांकि वह सुगंध बहुत लुभावनी थी और यह मेरे मुंह में लगातार घुस रही थी। घर के बाहर कुछ न देखकर मैं अपने हाथ को बढ़ाने से नहीं रोक सका। मछली पकड़ने के लिए चारा चाहिए, बिना चारे के बाघ को कैसे लुभाया जा सकता है? मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भी अमरता के शरीर के प्रलोभन का विरोध कर सके। मेरी गतिविधियों को देख रहे थे, बिना समझे। किसी को भी अमरता के शरीर के प्रलोभन का विरोध करते हुए नहीं देखा, मेरे कार्यों को बिना समझे देख रहा था। लिंगबाओ ने मास्टर से पूछने से खुद को रोक नहीं पाया कि आप किस प्रकार की मार्शल आर्ट तकनीक प्रदर्शित कर रहे हैं। हालांकि मैं वर्तमान में यह परीक्षण कर रहा था कि क्या मेरा अजय क्षेत्र मेरी शाश्वत जीवन शरीर की आभा को अलग कर सकता है।
इसके बाद मैं अपनी शाश्वत जीवन शरीर के निरंतर आकर्षण का विरोध नहीं कर सका। बाघ दानव और अधिक सहन नहीं कर सका। कौन बिना हिचकिचाए इसका विरोध कर सकता था? यह झाड़ियों से कूदकर मेरे पास आया और मेरी ओर चार्ज किया, लेकिन मैं शांत और संयमित रहा। मैं एक अजय क्षेत्र वाला आदमी हूं और एक साधारण बाघ दानव तुच्छ है। हालांकि मेरे अजय क्षेत्र का मेरे इत्र पर प्रभाव अभी भी आगे की जांच की आवश्यकता थी। इस बीच लिंगबाओ पहले से ही घबराई हुई थी और यह कहना गलत होगा कि वह डरी नहीं थी। आखिरकार मैं पूरी तरह से स्थिर था। स्पष्ट रूप से बाघ दानव का मन उस सुगंध से बादल गया था जो मैंने उत्सर्जित की थी, जैसे कि प्रेमियों के लिए पुरुषों के गुस्से की कहानियां होती हैं। अब हमारे पास एक बाघ दानव था जो शाश्वत जीवन के लिए गुस्सा हो रहा था। लेकिन जब प्यारा बड़ा बिल्ली मेरे अजय क्षेत्र में आया तो वह कांपने लगा। क्या हो रहा है? मैं क्यों नहीं हिल सकता? मैंने अपने सामने बड़ी बिल्ली को देखा और हंसने से खुद को रोक नहीं सका। एक बिल्ली के पास क्या बुरी मंशा हो सकती है? वह बस लोगों को खाना चाहती है। दुर्भाग्य से तुम मुझे खाना चाहती थी। तुम्हारे लिए यह अंतिम योगदान देने का समय है। छोटी बिल्ली लिंगबाओ भी हैरान थी। मास्टर, आप बस खड़े रहे और स्वर्णकोट क्षेत्र के बाघ दानव को पराजित कर दिया। फिर मैंने उसे बाघ दानव को मारने का आदेश दिया। लिंगबाओ और भी खुश थी। हाँ मास्टर, अपनी बड़ी कुल्हाड़ी खींचते हुए लिंगबाओ ने अपने आप से सोचा। वास्तव में शिष्य बनना सही चुनाव था। मुझे अपने मास्टर की जांघ को मजबूती से पकड़ना चाहिए और उसके पीछे चलने के लाभों का आनंद लेना चाहिए। अगले क्षण लिंगबाओ ने अपनी शक्ति इकट्ठा की और बाघ दानव पर प्रहार किया, लेकिन उसकी तलवार तुरंत टूट गई। लिंगबाओ चौंकी और फिर चिल्लाई, मास्टर, हमें क्या करना चाहिए? मैं दिखावा नहीं करना चाहता था, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। क्या वास्तव में अजय आदमी होना इतना कठिन है? तुरंत मैंने लिंगबाओ की टूटी हुई तलवार उठाई और उसकी ओर देखा। ध्यान से देखो, मैं इसे केवल एक बार करूंगा। बिना किसी तकनीक के मैंने बस अपना हाथ उठाया और एक प्रहार किया। हालांकि यह मेरे द्वारा अजय क्षेत्र के साथ किया गया एक प्रहार था, भले ही यह केवल एक आकस्मिक प्रहार था, इसने पूरे आयामी मेजबान का सिर काट दिया। स्वर्णकोट क्षेत्र के 8 गुना आकाशीय बाघ दानव को मार डाला और 800 क्षेत्र अंक अर्जित किए। मैंने उपहास में मुस्कुराया। लिंगबाओ हैरान थी। हालांकि उसने इसकी उम्मीद की थी, वास्तविकता ने फिर भी उसे चौंका दिया। मैंने वास्तव में इसे केवल एक तलवार के प्रहार से मार डाला और प्रणाली ने मुझे फिर से याद दिलाया कि अजय क्षेत्र वास्तव में अपग्रेड किया जा सकता है। बहुत अच्छा महसूस करते हुए मैंने एक बेफिक्र बॉस की भूमिका निभाई। शिष्य, बाकी मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूं। याद रखना कि मांस काटते समय ऐसा काटो जैसे तुम सुअर का मांस काट रहे हो। लिंगबाओ ने तलवार को एक दिन में प्राप्त किया। इस बीच मैंने अपने अजय क्षेत्र का अध्ययन करना शुरू किया। अजय क्षेत्र प्रणाली 1.0 शक्ति के मामले में अजय है। 800 क्षेत्र अंक का उपभोग करके 2.0 में अपग्रेड करना, सभी जीवों को नियंत्रित करने की क्षमता को अनलॉक करना। अचानक एक महत्वपूर्ण विचार मेरे मन में आया, इसलिए मैंने लिंगबाओ को आदेश दिया, बाघ की चाबुक एक मूल्यवान वस्तु है, सुनिश्चित करें कि इसे सुरक्षित रखें, इसे मत खोना। लिंगबाओ का चेहरा लाल हो गया और उसने जवाब दिया, समझ गया मास्टर। मेरे मन में एक विचार आया और मैंने प्रणाली से सभी जीवों को नियंत्रित करने की कौशल के बारे में पूछा, लेकिन यह प्रणाली वास्तव में कुत्तों में कुत्ता थी। कुछ भी प्रकट करने से इनकार करते हुए मेरे पास हार मानने और अपग्रेड करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह देखने के लिए कि क्या होगा, प्रणाली ने एक उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रॉम्प्ट भी प्रदान किया। प्रणाली अपग्रेड हो रही है, कृपया प्रतीक्षा करें। एक डिंग के साथ प्रणाली सफलतापूर्वक अपग्रेड हो गई और नई क्षमता सक्रिय हो गई, सभी जीवित प्राणियों को नियंत्रित करने की। नई क्षमता के परिचय को पढ़ने के बाद मैं यह कहने से खुद को रोक नहीं सका, वाह, यह अद्भुत है। सभी जीवों को नियंत्रित करना मतलब उनकी बुद्धिमत्ता को जागृत करना है और अजय क्षेत्र के भीतर सब कुछ नियंत्रित करना। इतनी अद्भुत विवरण देखकर मैंने जल्दी से अपने अनुचर शिष्य को बुलाया, जल्दी 2 घास की ब्लेड्स लाओ। लिंगबाओ ने मेरी अचानक बदलाव को अपनाने में संघर्ष किया, एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर अनुपालन करने के लिए भाग गई।
मैं देखना चाहता था कि सभी जीवों को नियंत्रित करने की क्षमता उतनी ही शक्तिशाली है जितनी वर्णित की गई है। लिंग बाओ घास की ब्लेड्स के साथ लौट आई। मास्टर, जंगली घास ले लो। मैंने घास की ब्लेड्स में ऊर्जा डालने का नाटक करना शुरू किया। मेरा बेवकूफ शिष्य जगह पर खड़ा था, अनियंत्रित रूप से लार टपकाते हुए जैसे कि वह किसी प्रेत के वश में हो। धीरे धीरे वह मुझसे असावधानी से निकट आ गई। यह दृश्य देखकर मैं ठंडा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या इस लड़की ने मुझे खाने की इच्छा विकसित कर ली है? अगले पल लिंग बाओ मुझ पर कूद पड़ी। मास्टर, यह घास का गुच्छा अचानक कैसे एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी में बदल गया। यह समझते हुए कि उसकी ध्यान मेरे हाथ में घास पर है, मैंने राहत की सांस ली और उसे धक्का देकर दूर किया। फिर मैंने अपने सामने की घास को देखना जारी रखा। यह अभी भी मेरे इच्छित लक्ष्य तक नहीं पहुंचा था। मैंने सोचा कि क्या मैं उस अगले कदम को प्राप्त कर सकता हूं। लिंग बाओ भी दृश्य से मोहित थी, कभी कभी अजीब आवाजें निकालते हुए। मैंने सीधे उसे डांटा, शोर मत करो। अगर तुम परेशान करती रहोगी तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा ताकि कुत्तों को खिला सकूं। कुछ समय तक इसे पोषण देने के बाद की घास धीरे धीरे बदल गई और एक धमाके के साथ यह एक छोटे आत्मा में बदल गई। मेरे सामने छोटे आत्मा को देखकर मैं खुशी से भर गया। सफलता! लिंग बाओ की विश्व दृष्टि तुरंत चकनाचूर हो गई। मास्टर, नवजात छोटे आत्मा डर से कांप रहा था। मैंने पलटा और लिंग बाओ को डांटा। तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? तुमने उसे डरा दिया है, तुम्हें पता है। लेकिन मेरा लक्ष्य अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बार फिर मैंने एक और घास की ब्लेड को एक गोली में संकुचित किया। यह तुम्हारे लिए उपहार है, तुम्हारे मास्टर के रूप में। और इस गोली में जीवन का सार है। लिंग बाओ को अभी भी चौंका हुआ देखकर मैं खुद को रोक नहीं सका। तुम वहां क्यों खड़ी हो? जल्दी आओ और इसे लो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे उकसाने पर लिंग बाओ ने विशाल आश्चर्य से बाहर निकला और कहा, धन्यवाद मास्टर, तुम्हारा शिष्य तुम्हारी अपेक्षाओं को निराश नहीं करेगा। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पास के दूसरे छोटे आत्मा की ओर मुड़ गया। अब से मैं तुम्हें लिटिल बिन कहूंगा। यह मुझसे चहचहाते हुए प्रतिक्रिया देने लगा। लिंग बाओ अभी भी खुशी में डूबी थी। मास्टर वास्तव में अद्भुत हैं। बस एक साधारण घास को मास्टर आसानी से आध्यात्मिक गोली में बदल सकते हैं। फिर उसने एक ही बार में गोली निगल ली और एक विशाल जीवन शक्ति तेजी से उसके शरीर के चारों ओर इकट्ठा हो गई। लिंग बाओ और भी अधिक आश्चर्यचकित थी। क्या मैं बस ऐसे ही कर गया? यह अद्भुत है। साथ ही मुझे लिंग बाओ के का एक नोटिफिकेशन भी मिला। वह फाउंडेशन क्षेत्र के छठे चरण से फाउंडेशन क्षेत्र के 7वें चरण में गई, 50 डोमेन अंक प्राप्त किए। मैंने अपने सामने लिंग बाओ को देखा, पूरी तरह से चकित। क्या वास्तव में यह इतना आसान है? मैंने बस एक गोली को निचोड़ा और वह कर गई। सिस्टम ने फिर से समझाया, क्योंकि मेजबान और लिंग बाओ के बीच एक गुरु शिष्य संबंध है। जब भी लिंग बाओ करती है, मेजबान को डोमेन अंक मिलते हैं। जितना उच्च स्तर की साधना, उतने अधिक डोमेन अंक। तो अगर मैं भविष्य में और शिष्यों को लेता हूं और उनकी साधना में लगातार सुधार करने में मदद करता हूं, तो क्या मुझे अजेय डोमेन का विस्तार करने में कोई परेशानी नहीं होगी? सभी जीवों को नियंत्रित करने की पहली क्षमता इतनी उपयोगी है, मुझे आश्चर्य है कि दूसरी भी उतनी ही अच्छी होगी। हे। जबकि मैं इस पर विचार कर रहा था, अचानक मेरे दिल में एक असुरक्षा की भावना उठी। एक जोरदार धमाके के साथ एक तलवार आसमान से उतरी और मेरे ठीक सामने धंस गई। छत के माध्यम से यह मुझे डरा दिया। यहां तक कि लिंग बाओ भी हमारे सामने जंग लगी तलवार को देखकर कहने लगी, गुरु, क्या यह जनरल का अमर खजाना हो सकता है? मेरे लिए, मुझे अमर खजाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्या आप अमर खजाने को खा सकते हैं? लिंग बाओ ने फिर समझाया, गुरु, क्या आपको नहीं पता कि उस शक्तिशाली प्राणी ने आसमान में मुक्का मारा, जिससे इतना बड़ा छिद्र बना? मेरे पिता ने कहा कि एक आकाशीय तलवार गिरी थी और वे अभी भी उसकी खोज कर रहे हैं। इस बीच मैंने कुछ नहीं जानने का नाटक करते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि मैं इसे अपनी आंखों से नहीं देख सका। फिर मैंने हाथ बढ़ाया और जंग लगी तलवार को पकड़ लिया।
यह तलवार इतनी कमजोर लग रही थी, अगर मैं इसे सभी जीवों की शक्ति से मरम्मत करूं तो इसका क्या प्रभाव होगा। जैसे ही मैंने इसे अपनी शक्ति से भरा, जंग लगी तलवार धीरे धीरे अपनी जंग छोड़ने लगी और अपनी असली रूप को प्रकट किया। लिंग बाओ मंत्रमुग्ध होकर बोली, यह तलवार कितनी सुंदर है। मेरे कुछ संशोधनों के बाद तलवार काफी मजबूत लगने लगी, लेकिन अगर मैं इसे तोड़ना चाहता तो मैं थोड़ी शक्ति से ऐसा कर सकता था। यह वास्तव में मेरे लिए बेकार था। मेरी शक्ति को महसूस करते हुए तलवार कांप गई। तो यही वह चीज है जिसे वे अमर तलवार कहते हैं। मैंने इसे लिंग बाओ की ओर फेंकते हुए कहा, तुम्हें पसंद है? यह तुम्हारी है। लिंग बाओ उत्साहित थी और तलवार पकड़ने के बाद वह लगातार चिल्लाने से नहीं रुक सकी। पूरे वातावरण में बदलाव आया, जैसे कि एक भयंकर बाढ़ के जानवर का सामना कर रही हो। इस भयानक प्रवाह को महसूस करते हुए लिंग बाओ ने अनुमान लगाया, गुरु, आप कितने शक्तिशाली हैं, आप तो ऐसी भयानक शक्ति की परवाह भी नहीं करते। फिर आंसू और नाक के साथ उसने मुझसे कहा, गुरु, आप मेरे लिए कितने अच्छे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का यह मामला था, मुझे ज्यादा महसूस नहीं हुआ। आखिरकार यह बस एक बेकार पुरानी तलवार थी। लेकिन मेरी दिखावे की क्रिया अभी शुरू हुई थी। मैंने सभी जीवों की शक्ति को सक्रिय किया और कहा, ध्यान से देखो, मैं तुम्हें कुछ और दिखाने वाला हूं। अचानक जीर्ण शीर्ण छोटे मंदिर ने एक शानदार आंगन में बदल दिया। मेरी जादुई परिवर्तन को देखकर लिंग बाओ वहां बेहोश खड़ी थी। यहां तक कि छत में छिद्र भी ठीक हो गया। नवीनीकरण किए गए आंगन को देखकर मैंने कहा, वास्तव में यह मेरे जैसे असाधारण साधक के निवास के लिए उपयुक्त है। ठीक है, दिन में सपने देखना बंद करो। हम सारी रात व्यस्त रहे हैं, चलो अब आराम करते हैं। हालांकि यह छोटा प्राणी इतनी जल्दी सो गया, क्या यह इसलिए है क्योंकि वह सिर्फ परिवर्तन से कमजोर हो गई है? तभी नए मरम्मत किए गए छत को एक बड़े छिद्र के साथ तोड़ दिया गया। एक विशाल आकृति मेरे सामने प्रकट हुई और बोली, लिंग बाओ, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि नाइन स्वॉर्ड संप्रदाय के लोग अभी भी जीवित हैं। इसके बाद घर पर और भी कई छिद्र प्रकट हुए और मांसपेशियों वाला आदमी अभी भी वातावरण से बेखबर होकर चिल्लाया, ली शियाओ, बाहर आओ और मुझसे सामना करो। लिंग बाओ सीधे मेरे पीछे छिप गई, डर के मारे कांपते हुए। यह खत्म हो गया, हम खत्म हो गए। बड़ा आदमी लगातार बेपरवाह घूमता रहा और चिल्लाता रहा। नतीजतन अधिक लोग आंगन में आए और कहा, किसने सोचा था कि इस दूरदराज के पहाड़ में इतनी प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा है। लेकिन नए आगंतुक मेरे सामने मेरी उपस्थिति की परवाह किए बिना छोटे बैन को देखकर और यहां तक कि एक परिवर्तित आत्मा घास को देखकर मैं इस भूमि को चाहता हूं। पहले आए बड़े आदमी ने पीछे हटने से इनकार करते हुए कहा, यहां से निकल जाओ, मैंने पहले इस जगह की खोज की, तुम बेहतर तरीके से भाग जाओ। फिर ऐसा लगा जैसे दोनों पक्षों ने सहमति बना ली, चलो फिर लड़ाई करते हैं। जब इन दो बूढ़े लोगों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया तो मेरी आवाज धीरे धीरे गूंज उठी, अरे, यह भूमि किसकी है? क्या हमें पहले भूमि के मालिक से नहीं पूछना चाहिए? खासकर वह आदमी जो लगातार मेरी छत को गिरा रहा था। खैर, मैं अभी खुश नहीं हूं। यह बड़ा आदमी मुझे एक साधारण व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं समझता और भूमि का मालिक होने का घमंड करता है। फिर वह हंस पड़ा, तुम जैसे एक साधारण युवक, इस भूमि का मालिक मैं ली बार्डिन बनूंगा। अब से मैं इसे अपनी इच्छा से गिरा सकता हूं। तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? लेकिन दूसरी ओर सूखे बूढ़े आदमी ने सहमति नहीं दी और कहा, याद रखो तुम कौन थे, यह भूमि केवल मेरी कंकाल संप्रदाय की हो सकती है। कौन इन अत्यधिक घमंडी व्यक्तियों को सहन कर सकता है? चलो इसे मेरे क्षेत्र में बदल देते हैं। लेकिन अब समस्या यह है कि वे मेरी अजय क्षेत्र के दायरे में नहीं है। हालांकि मेरी सबसे शक्तिशाली प्यादा केवल दिखावे के लिए नहीं है। उसने सीधे बात की और उन्हें भ्रमित करने के लिए अपने मुंह का उपयोग किया। इस बीच मैंने एक मास्टर की तरह बार बार सिर हिलाया। बड़े आदमी को लिंग बाओ के शब्दों से सफलतापूर्वक उकसाया गया। तुमने गोल्डन कोर्ट क्षेत्र के लिए शियाओ को मारा था। हालांकि मैं अजेय हूं, यह केवल मेरे क्षेत्र में है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं डरता नहीं हूं। बड़े आदमी की आक्रामकता तुरंत मेरी ओर मुड़ गई।
और उसके बगल में सूखा बूढ़ा आदमी दर्शक की तरह दिख रहा था, शो देखने के लिए इंतजार कर रहा था। बड़े आदमी ने मुझ पर सीधे हमला किया और कहा, तुम जैसे एक तुच्छ मर्त्य, ली बार्डिन। मैंने अनगिनत पीड़ित आत्माओं को इस खजाने के भीतर परिष्कृत किया है। बगल में सूखे बूढ़े आदमी ने थक कर कहा, ली बार्डिन, यहां नाटक करना बंद करो और तुम भी अमर खजाना सौंप दो, और मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे शरीर को रखने दूंगा। इस पर मैंने और भी अधिक तिरस्कार महसूस किया और कहा, अमर खजाना सौंप दो। तुम्हारी बकवास है। इस क्षण में वे भी मेरी अजय क्षेत्र में प्रवेश कर गए, ठीक जब मैं दिखावा करने वाला था। लिंग बाओ ने अचानक गुस्से में आकर चिल्लाया, चुप रहो, तुम मेरी मास्टर से ऐसे बात कैसे कर सकते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? फिर उसने मुझसे मुड़कर थोड़ी शिकायत के साथ कहा, इसी ने ली शियाओ को मुझे पकड़ने और मारने का आदेश दिया था। अगर मैं केवल फाउंडेशन क्षेत्र में नहीं होता और उसके गोल्डन कोर क्षेत्र को नहीं हरा पाता, तो मैं निश्चित रूप से उसका सिर मोड़ देता और इसे अपने मास्टर के लिए एक बाथरूम के बर्तन के रूप में इस्तेमाल करता। लिंग बाओ के बढ़ते दुस्साहसी शब्दों से विशेष रूप से उसके सिर को बाथरूम के बर्तन के रूप में इस्तेमाल करने का उल्लेख करते हुए बड़े आदमी और अधिक नहीं रोक सका। उसने सीधे अपना जादुई हथियार तैनात किया और हमला किया। लिंग बाओ की मेरी ओर की भक्ति को देखते हुए मैं इसे कैसे नजरअंदाज कर सकता था। मैंने अपने क्षेत्र में एक हाथ उठाते हुए देखा। सब कुछ नियंत्रित करते हुए बड़े आदमी का गर्वित रक्त मोहर तुरंत स्थिर हो गया, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने बड़े आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, और तुम्हारी साधना, इसे सौंप दो। बड़े आदमी ने जगह पर जमे हुए अविश्वास से दृश्य को देखा। मैंने बड़े आदमी की ओर इशारा किया और कहा, और तुम्हारी कल्टिवेशन, इसे सौंप दो। बड़ा आदमी स्थान पर जड़ हो गया, दृश्य को अविश्वास से देख रहा था। उसके सामने क्या चल रहा है? मेरी साधना के बाद उन बदमाशों ने जो मेरे घर में परेशानी पैदा कर रहे थे, सभी ने घुटने टेक दिए। उनकी साधना नीम स्थापना क्षेत्र में पीछे हट गई। मैंने सामान्यता से कहा, मुझे याद है कि नीम स्थापना क्षेत्र सबसे निचला साधना स्तर है, इसके बाद नीम क्षेत्र और स्वर्णकोर क्षेत्र आता है, नवजात आत्मा क्षेत्र, और इसके ऊपर एक चीज है जिसे पूर्णता क्षेत्र कहा जाता है। तुम स्वर्णकोर क्षेत्र को पराजित नहीं कर सके, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए उन्हें नीम स्थापना क्षेत्र में कमजोर कर दिया। तुम्हें अब कम से कम उन्हें अच्छी तरह से पीटने में सक्षम होना चाहिए। यह जीवंत दृश्य सूखे बूढ़े आदमी को अंत तक डराने वाला था, और वह तुरंत और भी सूख गया, लेकिन मैंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय लिंग बाओ के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जाओ और बदला लो, इसे खुद करना अधिक संतोषजनक है। जहां तक उस बड़े आदमी का सवाल है, जिसकी साधना मैंने दबा दी, वह मौत के कगार पर था, फिर भी वह लगातार गालियां देता रहा। बेशक, मैं एक मृत व्यक्ति से क्यों परेशान होऊंगा? मैंने उदासीनता बनाए रखते हुए कहा, हा, बकवास करते रहो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? आगे बढ़ो लिंग बाओ, उसे नीचे गिराओ, मेरे लिए उसे खत्म कर दो। लिंग बाओ भी आत्मविश्वास से भरी हुई थी और कहा, हाँ मास्टर, जब मैं उसे काट दूंगी, तो उसकी फटकार काट कर तुम्हारे लिए रख दूंगी। यह सच में मुझे सिरदर्द दे रहा था, मैं मानव फटकार नहीं खाता। लिंग बाओ सीधे उस पर हमला करने गई, कहती हुई, तुम नीच गंदगी। मैं अपने मृत भाइयों का बदला लूंगी, लेकिन बड़े दाढ़ी वाले ने किसी भी प्रकार का डर नहीं दिखाया और हंसते हुए कहा, हाँ, तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम्हारा पिता भी नहीं कर सका। हालांकि मैं नीम स्थापना क्षेत्र में दबा हुआ हूं, तुम्हें मारना मेरे लिए आसान है, लेकिन हमारी लिंग बाओ आसानी से डरने वाली नहीं है। वह सीधे अंदर गई, बड़े दाढ़ी वाले ने कमजोरी दिखाने का साहस नहीं किया, और उसने सीधे अपने कवच को बुलाया ताकि पलटवार कर सके। लेकिन लिंग बाओ को मेरे द्वारा दिया गया एक दिव्य हथियार था, वह एक टूटे हुए कवच को काटने में असमर्थ नहीं हो सकती। एक विशाल वार के साथ एक चीख गूंज उठी, जिसने एक बार के घमंडी बड़े दाढ़ी वाले को कुछ नहीं बना दिया। आकाश में सूखे बूढ़े आदमी ने निष्कर्ष निकाला कि दिव्य खजाना लिंग बाओ के हाथ में हथियार होना चाहिए। अंततः रीड ने तर्क पर विजय प्राप्त की। हालांकि जैसे ही वह कदम उठाने वाला था, बूढ़ा आदमी तुरंत अपनी जगह पर जम गया, एक भी कदम उठाने से डरते हुए। मैं इस बूढ़े आदमी को लगभग भूल गया था, उसने इन सभी वर्षों में बेकार में नहीं जिया।
यह देखकर कि मेरे जैसे एक अज्ञेय मॉन्स्टर अभी भी आसपास है, उसने तुरंत भागने का चुनाव किया। लिंग बाओ ने एक विकृत चेहरे के साथ उन्हें देखते हुए कहा, तुम मेरे मास्टर की बुराई कर रहे थे, मत भागो, मैं बहुत नरम रहूंगी, ही। लिंग बाओ ने कई प्रकाश की किरणें छोड़ी, बचे हुए भागने वालों को लक्ष्यों में बदलते हुए, उन्हें भेदते हुए। इस क्षण में सिस्टम की सूचना प्रकट हुई। मेजबान के शिष्य ने स्वर्णकोट क्षेत्र में 3 साधकों को मार डाला, 1500 अंक क्षेत्र मूल्य अर्जित किया। तो यह पता चला कि जब लिंग बाओ लोगों को मारती है, तो मुझे क्षेत्र मूल्य मिल सकता है। यह वास्तव में एक अच्छा सौदा है। अच्छा, क्षेत्र मूल्य का उपयोग करें। मेरा क्षेत्र मूल्य भी 22 मीटर तक बढ़ गया। लिंग बाओ, जो अब उत्साहित थी, दौड़ते हुए वापस आई और कहा, मास्टर, हमें उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? क्या मुझे उन्हें सभी काट देना चाहिए? आखिरकार वे अच्छे लोग नहीं हैं, वे एक बुरे संप्रदाय के हैं। सूखे बूढ़े आदमी ने तुरंत पलटवार किया, तुम हमें बदनाम कर रहे हो। फिर वह मेरे सामने एक धड़ाम से घुटने टेक कर बोला, वरिष्ठ, हमारा संप्रदाय दशकों से एक धार्मिक और प्रतिष्ठित रहा है, यह कैसे एक बुरे और टेढ़े रास्ते पर हो सकता है? वे अच्छे लोग नहीं हैं, वे एक दुष्ट संप्रदाय से संबंधित हैं। सूखे बुजुर्ग ने तुरंत प्रतिवाद किया, तुम हमें बदनाम कर रहे हो। फिर वह मेरे सामने एक धड़ाम से घुटने टेक कर बोला, वरिष्ठ, हमारा संप्रदाय दशकों से एक न्यायपूर्ण और प्रतिष्ठित है, यह कैसे एक दुष्ट और विकृत मार्ग हो सकता है? यह आपकी ओर से एक गलतफहमी होनी चाहिए, उसने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, आपको किस चीज की कमी है? यहां खड़े होकर क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? जल्दी करो और वरिष्ठ से माफी मांगो। फिर उसने एक चापलूसी भरे चेहरे में बदलते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि सम्मानित वरिष्ठ हमें छोटे मन वाले लोगों को क्षमा करेंगे और हमारी जानें बचाएंगे। सूखे बूढ़े आदमी के नेतृत्व में उन चापलूसों ने एक एक करके मेरे फर्श पर सिर पटक दिया। इस सामने खड़ी, प्रतीत होती ईमानदार लोगों की समूह को देखकर मैं एक झिझक महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं जिसे इस आदमी के कुछ शब्दों से संतुष्ट किया जा सके। आपने जो चालें खेली थीं, वे प्रतिशोध से भरी थीं। क्या आपको लगता है कि मैं अंधा हूं? यह बूढ़ा आदमी बेहद चालाक है और तुरंत अपने चापलूसों को मुझ पर हमला करने के लिए भेज दिया। मेरे लिए इसे मार दो, इस चापलूसों के समूह का सामना करते हुए मैंने सहजता और महारत का प्रदर्शन किया। एक हाथ के झटके से मैंने अपने सामने के चापलूसों को अनुभव अंक में बदल दिया। लेकिन इतने सारे मारने के बाद भी मुझे केवल 450 अंक मिले, जो कि गोल्डन कोर्ट क्षेत्र के एक साधक से भी कम थे। चापलूसों द्वारा उत्पन्न देरी का लाभ उठाते हुए बूढ़ा आदमी सीधे भाग गया। लिंग बाओ ने चिंतित होकर कहा, ओह नहीं, कंकाल संप्रदाय का मास्टर भाग गया है। अगर वह भागने में सफल हो जाता है, तो वह निश्चित रूप से आकाशीय खजाने की खबर प्रकट करेगा और लोग आएंगे। इस बीच मैंने एक गणनात्मक अभिव्यक्ति धारण की, हाँ, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? अगर वे पर्याप्त संख्या में नहीं आते, दृश्य बदलकर कंकाल महल पर जाता है। और वह छोटा आदमी जिसे मैंने जानबूझकर जाने दिया, अब बुरी तरह सोच रहा है, मैं उस लड़के को नहीं हरा सकता। तभी बाहर से एक अधीनस्थ दौड़ता हुआ अंदर आता है। कुछ बुरा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। वह प्राचीन पूर्वज जो अमरता में चढ़ा था, 5000 साल पहले प्रकट हुआ है। वह ग्रैंड एल्डर से मिलने वाला है, केवल आप ही गायब हैं। यह सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है, ओह मेरे प्राचीन पूर्वज प्रकट हुए हैं, अब मुझे मेरा सहारा मिल गया है। बूढ़ा आदमी जल्दी से पूर्वजों के मंदिर की ओर दौड़ता है और जल्दी से 3 बार झुकता है और सामने खड़े प्रभावशाली प्राचीन पूर्वज के सामने 9 बार झुकता है। और प्राचीन पूर्वज भी महान गरिमा प्रदर्शित करते हैं। यह अमर अब भौतिक क्षेत्र में उतरने वाला है, सम्मानित पूर्वज के आदेश से। ये शब्द सुनकर यह दुष्ट आदमी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। भूत क्षेत्र में सबसे मजबूत केवल नवजात आत्मा क्षेत्र में है। लेकिन कौन जानता है कि प्राचीन पूर्वज ने कब तक पहुंच बना ली है। भूत कंकाल संप्रदाय की दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करना बस कोने में है। लेकिन इतनी चालाक योजना कैसे प्राचीन पूर्वज की नजर से बच सकती है? तुरंत एक भयानक दबाव निकलता है। और इस विशाल शक्ति को महसूस करते ही
यह छोटे लोग तुरंत डर जाते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? प्राचीन पूर्वज नाराज हैं। फिर प्राचीन पूर्वज शांति से कहते हैं, अपने योजनाबद्ध विचारों को दूर रखो और मेरी सेवा पर ध्यान केंद्रित करो, अन्यथा मैं तुम्हें सभी को आसानी से नष्ट कर दूंगा। अब ये कुछ छोटे लोग तुरंत शांत हो जाते हैं और कोई और विद्रोही विचार नहीं रखते। और प्राचीन पूर्वज द्वारा जारी पहला आदेश है, आकाशीय तलवार की खोज करो जो ऊपरी क्षेत्र से गिरी है। यह सुनकर बूढ़ा आदमी एक अवसर देखता है और जोर से प्राचीन पूर्वज से चिल्लाता है, प्राचीन पूर्वज, मुझे पता है कि पवित्र आकाशीय तलवार कहाँ है। प्राचीन पूर्वज ने पवित्र आकाशीय तलवार की खबर सुनकर खुद को रोक नहीं सका। जल्दी बताओ, यह दिव्य तलवार कहाँ है? यह सुनकर बूढ़ा आदमी पल भर के लिए चौंक जाता है। उसने अपने छोटे मंदिर के लिए एक शानदार नाम सोचा, अमर मंदिर। और यहाँ मैंने पहले ही अपनी सुनहरी उंगली का उपयोग करके लड़ाई के सभी निशान को पूरी तरह से मिटा दिया है और मेरे सेवक लिंग बाओ, उसने मेरी दैनिक जीवन का ध्यान रखने वाले एक सेवक के रूप में अपनी भूमिका में और भी अधिक एकीकृत हो गया है, जबकि मेरे लिए मुझे केवल इस शांति के क्षण का आनंद लेना है। हालांकि यह जीवन अच्छा है, मेरे क्षेत्र की सीमा वर्तमान में केवल 22 मीटर है और भोजन का स्रोत अभी भी लिंगबाओ पर निर्भर करता है जो बाहर जाकर इकट्ठा करता है। और जब मैंने अभी क्षेत्र मूल्य प्राप्त किया था, मैं केवल क्षेत्र के भीतर अजेय था, धारणा को नियंत्रित करने में असमर्थ। बस एक साधारण व्यक्ति, लेकिन सभी जीवों के कौशल को स्तर बढ़ाने के बाद मैंने अंततः अपने क्षेत्र के भीतर सब कुछ पर नियंत्रण का अनुभव किया और मेरी धारणा अधिक तीव्र हो गई। हालांकि मैं अजेय हूं, मैं अंततः क्षेत्र में ही सीमित हूं। क्षेत्र के बाहर मैं बस एक साधारण व्यक्ति हूं, लिंगबाओ की भी रक्षा नहीं कर सकता। क्या लिंगबाओ या कुछ समान को स्तर बढ़ाने का कोई तरीका है ताकि जब मैं बाहर जाऊं तो मुझे आश्वासन मिले? लिंगबाओ के छोटे बान के साथ अद्भुत इंटरएक्शन को देखते हुए मुझे अचानक एक विचार आया, चूंकि मैं छोटे पौधों को आत्मा जड़ी बूटियों में बदल सकता हूं, यहां तक कि उन्हें आध्यात्मिक बुद्धि देने के लिए, क्या मैं लिंगबाओ को भी एक बफ दे सकता हूं? इस विचार के साथ मैंने लिंगबाओ को पकड़ा और कहा, जल्दी मेरे साथ आओ। मेरे पास एक खजाना है जिसे मैं तुम पर आजमाना चाहता हूं। मेरी आंखों में उत्साह देखकर लिंगबाओ थोड़ी डर गई। मास्टर, आप क्या करना चाहते हैं? लिंगबाओ का सामना करते हुए मैं अभी भी भ्रमित था। मैंने अपनी शक्ति बढ़ाई। लिंगबाओ, मेरे पास तुम्हारी साधना को बढ़ाने का एक तरीका है। यह पहले थोड़ी दर्दनाक हो सकती है, लेकिन जब तक तुम इसे सहन करोगी, तुम एक अन्य आनंद का अनुभव करोगी, जैसे स्वर्ग में चढ़ना। मेरे साथ इसे आजमाने के बारे में क्या? मेरी अव्यवस्थित व्याख्या सुनकर लिंगबाओ को लज्जा महसूस हुई। साधना बढ़ाना, थोड़ी दर्दनाक, अन्य आनंद। लिंगबाओ के मन में ये शब्द लगातार मिलते रहे, एक निष्कर्ष की ओर ले जाते हुए। क्या यह हो सकता है कि मास्टर मेरे साथ साधना करना चाहते हैं? फिर लिंगबाओ ने शर्मीले चेहरे के साथ कहा, मास्टर, शायद हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं अभी भी एक नौसिखिया हूं। क्या यह बहुत अनुपयुक्त नहीं है? लिंगबाओ के विचार पहले ही एक अलग दिशा में चले गए थे, इस बात से अनजान। मैंने अपने शब्दों की शक्ति को सीधे बढ़ा दिया। बिल्कुल, यह पहली बार होना चाहिए। एक बार फिर वही प्रभाव नहीं होगा। लिंगबाओ ने इसे सुनकर और अधिक धैर्य नहीं रखा और शर्म और गुस्से से भरे एक खूंसे के साथ उसने मुझ पर प्रहार किया। लिंगबाओ के डरावने रूप को देखकर मैंने उसे गंभीरता से सांत्वना दी। चिंता मत करो, चिंता मत करो, यह केवल पहले बार ही प्रभावी है। हालांकि लिंगबाओ अभी भी हिचकिचा रही थी, जैसे कि एक अंतिम रक्षा की रेखा उसे रोक रही थी। फिर लिंगबाओ के मन में विभिन्न विचार घूमने लगे और अंत में उसने एक निर्णय लिया जो उसके पूर्वजों के खिलाफ था। शायद खुद को प्रोत्साहित करने के लिए उसने जोर से चिल्लाया, ठीक है, मैं तैयार हूं, मास्टर, चलो। और मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि हमारी बातचीत एक ही तरंग दैर्ध्य पर नहीं थी। मैंने उसकी प्रशंसा की। अच्छा, वास्तव में मेरी उत्कृष्ट शिष्य, बाद में तुम्हें अपने मन को केंद्रित करना होगा, अन्यथा तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। याद रखना। लिंगबाओ ने भी खुद को तैयार किया। चलो, शुरू करते हैं। लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। एक चौंकाने वाले चेहरे के साथ उसने मुझसे पूछा, मास्टर, क्या लोग वास्तव में द्वैत साधना के दौरान मर सकते हैं? हालांकि
उस क्षण में मैं लिंगबाओ पर ध्यान देने के मूड में नहीं था और सीधे अपने हाथ को उसके सिर पर रख दिया, अपने गोल्डन फिंगर 2.0 को सक्रिय करते हुए। गोल्डन फिंगर, मुझे शक्ति दो, जीवन शक्ति का संचार करो, मैंने कहा और पूछा, कैसा लग रहा है, लिंगबाओ? उस क्षण में मुझे शक्ति दो, जीवन शक्ति का संचार करो, मैंने पूछा। उस क्षण में, लिंगबाओ, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? उसने अपने शरीर के भीतर बदलावों को भी महसूस किया, एक झुंझुनी सी अनुभूति। लेकिन अचानक लिंगबाओ ने मास्टर से पूछा, तो तुम सच में सिर्फ मेरी साधना में मदद कर रहे थे? मैं उसके सवाल से स्तब्ध रह गया, और मैं और क्या कर रहा होता? यह सुनकर लिंगबाओ स्पष्ट रूप से निराश दिखी। हालांकि मुझे लिंगबाओ के शब्दों पर विचार करने का समय नहीं था, इसलिए मैंने लिंगबाओ को ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा और उसे बताया कि मैं उस पर एक शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो और महसूस करो कि जब मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करूंगा तो ऊर्जा कैसी होगी। एक बिजली की चमक के बीच लिंगबाओ लगातार कुछ पंक्तियां बुदबुदा रही थी जो इस समय रिकॉर्ड नहीं की जा सकीं। अंततः लिंगबाओ ने अपनी वर्तमान क्षमताओं की सीमा को पार कर लिया। लेकिन लिंगबाओ की स्थिति पैनल में कोई बदलाव नहीं दिखा रहा था। अभी तक अपग्रेड क्यों नहीं हुआ? चलो, मैं और मेहनत करता हूं। फिर मैंने अपने कार्यों की तीव्रता बढ़ा दी। लगातार आउटपुट को बढ़ाते हुए मेरे अंगुलियों के माध्यम से एक और भव्य ऊर्जा लिंगबाओ के शरीर में प्रवाहित हो रही थी। धैर्य रखो, धैर्य रखो। हालांकि परिणाम था कि लिंगबाओ चिल्ला उठी। अंततः और अधिक सहन न कर पाने के कारण वह एक जोरदार ध्वनि के साथ गिर पड़ी, लगातार दर्द में बुदबुदाते हुए, मास्टर, यह दर्द हो रहा है। यह बहुत दर्द हो रहा है। जब मैंने लिंगबाओ को पीड़ा में देखा तो मैं खुद पर संदेह करने लगा। क्या मैं जो कर रहा हूं उससे लिंगबाओ को नुकसान पहुंचा रहा हूं? मेरे आउटपुट में लगातार वृद्धि के साथ लिंगबाओ इतनी पीड़ा में थी कि उसने अपने जीवन के विकल्पों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। ओ नहीं, मेरा शरीर ऊर्जा से फटने वाला है। लेकिन मैंने इसके कारण रुकने का निर्णय नहीं लिया। इसके बजाय मैंने लिंगबाओ को धैर्य रखने के लिए प्रोत्साहित किया। यदि तुम सहन करोगी तो तुम्हारा परिवर्तन होगा, लेकिन यदि तुम सहन नहीं कर पाओगी तो तुम मर जाओगी। अतीत की यादें लिंगबाओ के मन में उभरने लगीं, उसकी मेहनत और निरंतर अभ्यास की छवि। उन यादों को फिर से उभरते देख लिंगबाओ को प्रेरणा मिली। मैं नहीं मर सकती। मुझे अपने मास्टर के साथ दुनिया की यात्रा करनी है। मैं यहां कैसे मर सकती हूं? केवल इस विश्वास पर निर्भर करते हुए लिंगबाओ की आभा लगातार मजबूत होती गई, जिससे आकाश से गर्जने वाली आवाजें आईं, जो पूरी तरह से मेरे अजय डोमेन द्वारा अवरुद्ध हो गईं। लेकिन ऐसा लगता है कि आकाश भी अब और सहन नहीं कर सका और उन्होंने डांटा, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे देखरेख में मर गया? तुम भाग्य को चुनौती देने और किस्मत को बदलने की हिम्मत करते हो। हालांकि मुझे इस पर ध्यान देने का मन नहीं था। मैंने बस लिंगबाओ को गले लगाया और पूछा, तुम कैसी महसूस कर रही हो? क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? लिंगबाओ ने फ्लश्ड चेहरे के साथ जवाब दिया, मास्टर। लिंगबाओ ने सहन कर लिया। जब मैंने सामने लिंगबाओ को देखा तो मेरे दिल में जिज्ञासा जागी। इस दुनिया में कुल 9 रैंक है और सपोजिडली एक प्रसिद्ध 10वीं रैंक भी है। मैं सोचता हूं कि लिंगबाओ अब किस रैंक पर पहुंच गई है। हालांकि उस स्वर्गीय संदेह ने सीधे विस्फोट किया, मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। और अभी भी एक दूसरे के प्रति स्नेह दिखाने की हिम्मत करते हो। मैं तुम दोनों को गिरा दूंगा, तुम नीच जोड़ी। हालांकि मैं जो अजय डोमेन रखता हूं, ठीक हूं, लेकिन आसपास के जंगल के जानवर बहुत दुखी हैं। इसके अलावा उनमें एक दानव राजा प्रकट हुआ है। क्या यह हलचल पिछले रात के स्वर्गीय खजाने के कारण हो सकती है? पास के दानव राजा ने डर के साथ कहा, गर्जने वाली परीक्षा इतनी भयानक थी। यदि यह मुझ पर गिरती तो मैं निश्चित रूप से नष्ट हो जाता। नाग राजा ने सहमति जताते हुए कहा, न केवल हम, मुझे डर है कि यह पूरा पहाड़ हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। एक किफायती और मितव्ययी आदमी की तरह मैं स्वाभाविक रूप से, अगर यह मुझ पर प्रहार करता तो मैं निश्चित रूप से नष्ट हो जाता। सांप राजा ने सहमति में कहा, न केवल हम, मुझे डर है कि यह पूरा पहाड़ हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। एक किफायती और मितव्ययी आदमी के रूप में, स्वाभाविक रूप से मैं हाल ही में हुई गरज की आपदा को बर्बाद नहीं करूंगा।
मैंने इसे सभी को पोषण में बदलने के लिए उपयोग किया। लिंग बाओ को इसे पूरी तरह से अवशोषित करने की अनुमति देते हुए 3 दानव राजाओं ने यह दृश्य देखकर चौंक गए। ऐसा लग रहा था कि गरज की आपदा ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया और हम सभी अभी भी जीवित हैं। देखो, गरज के केंद्र में कोई है। और वह वास्तव में एक युवा लड़की है, स्वर्गीय दाओ ने क्रोधित होकर एक्सक्लेम किया। बकवास, तुम बेईमान लोग, याद रखो, मैं अगली बार तुम्हें जरूर हराऊंगा। गरज की आपदा डिसिपेट होने के बाद 3 शक्तिशाली प्राणियों ने एकमत निर्णय लिया और हमारी ओर बढ़े। मैंने 3 दानव राजाओं की आकृति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आसमान में वे अधिकतम 3 अनुभव अंक थे। सांप दानव ने भी टिप्पणी की, वह एक आध्यात्मिक प्राणी नहीं है, वह एक जीवित व्यक्ति है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह केवल 18 साल की उम्र में इतनी ऊंचाई पर होगी। लोमड़ी दानव लड़की ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। इस लड़की की प्रतिभा असाधारण है, वह मानव जाति में एक अद्वितीय प्रतिभा होनी चाहिए। यदि सही तरीके से पोषित किया जाए तो वह निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट व्यक्ति बनेगी। मैं अब स्वर्गीय खजाने की परवाह नहीं करता, लेकिन मुझे इस लड़की और लिंग बाओ के क्षेत्र को प्राप्त करना है। लगातार नीम क्षेत्र से करते हुए, तेजी से ऊपर की ओर बढ़ते हुए, कई सिस्टम संकेतों के साथ। इस क्षण में मेरा डोमेन मूल्य भी तेजी से बढ़ रहा था। मैं एक शानदार मूड में था, पूरी तरह से अनजान की पास के राक्षस लिंग बाओ को घूर रहे थे, उसे छीनने की योजना बना रहे थे। लोमड़ी दानव ने मार्शल नैतिकता की परवाह किए बिना सीधे आगे बढ़ी। लेकिन यह मेरी भविष्य की शिष्य है, तुम दोनों किनारे पर हट जाओ। हालांकि जिद्दी पुराना बैल इसे आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। लोमड़ी दानव लड़की को पकड़ते हुए, तुम बकवास कर रहे हो, मैं भी इस लड़की को चाहता हूं, भले ही मैं स्वर्गीय खजाने की परवाह न करूं। जबकि लोमड़ी दानव लड़की और पुराना बैल लगातार बहस कर रहे थे, हरी सांप ने अवसर का लाभ उठाया और शामिल हो गया। शिष्य, मैं यहां हूं। यह देखकर लोमड़ी दानव लड़की और अधिक सहन नहीं कर सकी और सीधे अपनी असली रूप प्रकट कर दी। सांप दानव और भी अधिक चौंक गया। क्या तुम सच में खेल रहे हो? जैसे ही एक असाधारण लड़ाई होने वाली थी, पुराना बैल अचानक प्रकट हुआ और इस बेकार विवाद को रोक दिया। महत्वपूर्ण क्षणों में सबसे अच्छा पुराना बैल पर निर्भर रहना है। लोमड़ी दानव लड़की और हरी सांप भाई को पुराना बैल के आदेश से रोक दिया गया। फिर पुराना बैल आगे बढ़ा और कहा, हम सीधे लड़की से क्यों नहीं पूछ सकते, उसे चुनने दे कि वह किसके साथ रहना चाहती है, क्या इससे सभी को खुशी नहीं होगी? तभी हमारी लिंग बाओ जाग गई। लिंग बाओ को होश में देखकर मैंने अपनी क्रियाएं रोक दी और पूछा, अब जब तुम जाग गई हो, तुम कैसा महसूस कर रही हो? लिंग बाओ ने उत्साहित चेहरे के साथ चिल्लाया, मैंने पहले ही गोल्डन कोट क्षेत्र के तृतीय स्वर्ग में कर लिया है। लिंग बाओ के गुरु के रूप में मैं एक मजबूत उपलब्धि का अनुभव करने से नहीं रोक सका। अब लिंग बाओ और भी तेजी से भोजन इकट्ठा कर सकेगी। लिंग बाओ ने अपने गाल पर थपकी दी। गोल्डन कोट क्षेत्र का स्तर पहले से ही बुजुर्ग स्तर पर है। क्या मैं सपने देख रही हूं? लिंग बाओ को बेहोश देखकर मैंने सीधे अनुभव गोले वाले भंडारण अंगूठियों को उसकी ओर फेंका। यहां, ये पुरस्कार लो जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। लिंग बाओ ने अपने हाथ में भंडारण अंगूठियों को देखकर वहां खड़े होकर चौंक गई। गुरु, ये खेती के संसाधन आधे संप्रदाय के बराबर हैं, तुम ये सब मुझे ऐसे ही दे रहे हो? इस बीच मैंने उदासीन होने का नाटक किया। बिल्कुल, मुझे इन चीजों में कोई रुचि नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि मैं बिल्कुल भी खेती नहीं कर सकता। मैं इन चीजों को खोल भी नहीं सकता। इसके अलावा अपनी अजय डोमेन के साथ मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा वर्तमान लक्ष्य अपनी अजय डोमेन को पूरे अमर क्षेत्र में फैलाना है। इस क्षण में मौन दानव राजाओं ने भी बोला, शिष्य, मेरे सामने 3 शक्तिशाली प्राणियों को देखते हुए मैंने उनकी पहचान की पुष्टि की। वे सभी दानव राजा हैं। बूढ़ा बैल ने अपने मांसपेशियों को लचका दिया। वास्तव में मेरे भविष्य के शिष्य बनने के योग्य। तुम्हारा स्वाद अच्छा है। मैं एक नवजात आत्मा क्षेत्र का दानव राजा हूं। फिर उसने कई दानव गोलियां निकाली। यहां 3 सुनहरी कोर हैं जो 3 प्रमुख दानवों की सार से संकुचित की गई है। यदि तुम मेरे शिष्य बनते हो तो ये 3 सुनहरी कोर तुम्हारे प्रारंभिक उपहार होंगे। यह देखकर हरे सांप भाई ने बूढ़े बैल को किनारे धकेल दिया। किनारे हटो,
तुम सोचते हो कि तुम इन 3 टूटे हुए सुनहरी कोरों से किसे बेवकूफ बना सकते हो। जो मेरे पास है वह है शानदार युवा अमर फल। इसे खाकर तुम शाश्वत युवा बने रह सकते हो। वर्तमान में यह केवल एक ही है जो मर्त्य क्षेत्र में है। यदि तुम मेरे शिष्य बनते हो तो यह तुम्हारा होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं भी बहुत हैंडसम हूं। यदि भविष्य में तुम्हारे मन में मेरे बारे में कोई विचार है तो मैं इसे विचार कर सकता हूं। यह सुनकर लिंग बाओ चुप हो गई। यदि केवल शानदार युवा अमर फल होता तो यह ठीक होता, लेकिन तुम्हारे साथ। जब मैंने हरे सांप भाई के अमर फल को देखा तो मैं भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। मुझे भी यह चाहिए। हालांकि लिंग बाओ तो जैसे लार टपका रही थी। वह पहले ही प्रभावित हो चुकी थी। यह शानदार युवा अमर फल हर लड़की का शाश्वत युवा होने का सपना है। सांप दानव और भी गर्वित हो गया। दुनिया में कोई भी इस अमर फल के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता। शिष्य के लिए फल का आदान प्रदान करना उचित है। लोमड़ी दानव भी प्रकट हुई। उसने खुद को परिचित कराया। मेरे पास भी नवजात आत्मा क्षेत्र की साधना है। हालांकि मेरे पास कोई प्रारंभिक उपहार नहीं है। यदि तुम मेरे शिष्य बनने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करूंगी। तब तुम मेरे प्राचीन लोमड़ी कबीले की युवा सम्राट बन जाओगी। मैं पूरे कबीले को तुम्हारी मदद के लिए जुटा सकती हूं। एक अमर के रूप में बूढ़ा बैल और मेरे बगल में हरा सांप स्टंट थे। यह महिला अच्छी नहीं है। उसने वास्तव में इतनी घिनौनी चाल का सहारा लिया। उसे अपनी प्रतिष्ठा की भी परवाह नहीं है। लोमड़ी दानव ने लिंग बाओ को ललचाते हुए कहा, आओ मेरे साथ चलो, तुम्हारी गुरु के रूप में। लेकिन लिंग बाओ के अगले शब्दों ने उनकी रक्षा को तोड़ दिया। मुझे नहीं चाहिए। 3 दानव जैसे बिजली से हिट हुए। ऐसा लगता है कि उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। लिंग बाओ ने गर्व से कहा, मेरे पास पहले से ही एक गुरु है। मेरे गुरु के साथ अमर या देवता बनना एक टुकड़ा केक है। मेरे गुरु दुनिया में सबसे अच्छे और सबसे बुरे हैं। और लोमड़ी दानव गुस्से में थी, पूछते हुए, तुम्हारा गुरु कौन है? मैंने एक स्टाइलिश एंट्री की। स्वाभाविक रूप से यह मैं हूं, महान। लोमड़ी दानव ने मुझे एक साधारण मर्त्य के रूप में देखा और तुरंत मुझे सबक सिखाने आना चाहा। लेकिन मैंने एक उदासीन रवैया दिखाया और पूरी तरह से उसे नजरअंदाज कर दिया। लोमड़ी दानव और उसके साथ ही लिंग बाओ की रक्षा करने की आवश्यकता महसूस कर रहे थे, कहते हुए, यदि तुम नहीं बोलते तो मैं सोचता कि तुम इस लड़की के सेवक हो। तुम एक साधारण मर्त्य हो। इस लड़की को धोखा मत दो। बूढ़े बैल का उत्साह बढ़ता गया। ऐसा लगता है कि वह मुझे हटाना चाहता था ताकि लिंग बाओ वास्तविकता देख सके। मैं इससे और भी अधिक तिरस्कारित था। आओ, मुझे दिखाओ कि का दानव राजा क्या है। बूढ़ा बैल इस उत्तेजना को सहन नहीं कर सका और सीधे मुझ पर चार्ज किया। लेकिन अगले पल कुछ चौंकाने वाला हुआ। मैं वहां शांत खड़ा था, न तो बचते हुए और न ही टलते हुए। और मैंने बूढ़े बैल के पूरे बल के हमले को रोक दिया। श्री बैल, थोड़ा और प्रयास करो। क्या तुम छोड़ने से पहले चराई करना भूल गए थे? यदि तुम ऐसे ही जारी रखते हो तो मैं तुम्हें टिप नहीं दूंगा और तुम मिट्टी खा जाओगे। अन्य 2 बैल तकनीशियन, एक साथ मेरे सामने आओ। मुझे एक अच्छे अनुभव का आनंद लेने दो। ये तीनों व्यक्ति जमीन पर गिर पड़े, रोते और भीख मांगते हुए कह रहे थे, सीनियर, कृपया मुझे मत मारो। वे बिल्कुल भी 3 नवजात आत्मा क्षेत्र स्तर के दानव जानवरों की तरह नहीं लग रहे थे। मुझे पता था कि मेरी योजना को लागू करने का समय आ गया है। क्या ऐसा है? तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मेरे सामने समर्पण करो या मर जाओ। इस पर विचार करो। तुम्हारे पास केवल एक अवसर है। केवल पुराना बैल आगे बढ़ा और जमीन पर झुक गया। मैं, पुराना बैल, आपके सामने समर्पण करने के लिए तैयार हूं, सीनियर। और वफादारी से आपकी सेवा करने के लिए। उसके बाद लोमड़ी दानव और सांप भाई ने भी अनुकरण किया। थोड़ी भी विद्रोही सोच रखने की हिम्मत नहीं की। 3 दानवों के प्रदर्शन को देखकर मैं बहुत संतुष्ट था और तुरंत कहा, अब से तुम मुझे अपने मास्टर के रूप में संबोधित करोगे। निश्चिंत रहो, मेरे साथ रहना तुम्हें कई लाभ देगा। फिर मैंने एक छोटा सा जादू किया। मैंने उनकी शरीर में 3 धाराएं आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की और वे परिवर्तन में डूब गए। उस क्षण में फिर से स्वर्गीय गरज सुनाई दी। तुम फिर से हो। एक व्यक्ति का भाग्य को चुनौती देना पर्याप्त नहीं था। अब 3 हैं। आज मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा और तुम्हें भाग्य की अजेयता दिखाऊंगा।
तीन दानवों ने स्वर्गीय परीक्षा को उतरते हुए देखा और डरने से नहीं रोक सके। वे अभी अभी खतरे के पंजों से भागे थे और अब यह फिर से हो रहा था। इस बार वे वास्तव में नाश के कगार पर थे। तीन दानवों को चपटा पड़े देखकर मैं उनके सामने खड़ा हुआ और कहा, घबराओ मत, मेरे पीछे छिप जाओ, मेरे यहां होने से स्वर्गीय परीक्षा कोई खतरा नहीं है। जैसे ही स्वर्गीय परीक्षा की गरज सुनाई दी, परिणाम स्पष्ट हो गया, यह मेरी रक्षा को तोड़ नहीं सका। फिर मैंने अपनी उंगली के इशारे से स्वर्गीय परीक्षा की शक्ति को 3 भागों में बांट दिया और 3 दानवों के शरीर में प्रवाहित कर दिया ताकि उनके शरीर को मजबूत किया जा सके। आकाश में स्वर्गीय परीक्षा ने अपनी गरज को देखकर 3 दानवों के लिए पोषण में बदलने के लिए गुस्से में आ गया। उसने शाप दिया, नाराजगी, अगली बार मेरे लिए इंतजार करो, अगली बार मैं तुम्हें निश्चित रूप से नष्ट कर दूंगा। जब स्वर्गीय संदेह समाप्त हुआ तो 3 दानवों ने मेहनती अभ्यास करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे ईमानदारी से कहा, धन्यवाद मास्टर, हमारी योग्यता बढ़ाने के लिए। मेरे चेहरे पर शरारती मुस्कान थी और मैंने जवाब दिया, ओह, यह कितने ग्रेड से बढ़ी? सांप भाई ने शांति से कहा, मास्टर, कृपया एक क्षण रुकें। मुझे रंगों के अनुसार योग्यता पत्थर का परीक्षण करने दें। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, बैंगनी, काला और सोना, जो 9 ग्रेड के लिए है। जैसे ही उसने योग्यता पत्थर को अपने हाथ में पकड़ा, यह तुरंत काला हो गया। सांप भाई हैरान रह गया। नाराजगी, यह काला हो गया। लोमड़ी दानव और पुराना बैल ने भी अपनी योग्यता का परीक्षण किया और वही परिणाम प्राप्त किया, एक 8वीं ग्रेड काली योग्यता। वे उत्साहित होकर इधर-उधर घूमने लगे। मैंने अपने भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की और शांति से कहा, यह सिर्फ एक 8वीं ग्रेड की योग्यता है, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। यह एक छोटी सी बात है, यहां तक कि 9वीं ग्रेड की योग्यता भी मेरे लिए आसान है, तो शांत रहो। 3 दानव राजाओं ने फिर से श्रद्धापूर्वक झुककर प्रणाम किया। लिंगबाओ ने जिज्ञासा से कहा, मैं भी अपनी क्षमता का परीक्षण करना चाहती हूं। मैं अब किस ग्रेड में हूं? तेज नजरों वाली लोमड़ी दानव ने लिंगबाओ को क्षमता का पत्थर देते हुए कहा, मैडम, आपको भी इसे आजमाना चाहिए। मैं भी बहुत जिज्ञासु थी। मैंने केवल उनकी क्षमता को आकस्मिक रूप से बढ़ाया था, जिसका परिणाम 8वीं ग्रेड की क्षमताएं थी। मैं सोच रही थी कि लिंगबाओ की क्षमता पूरी तरह से बढ़ाए जाने पर कितनी ऊंची जाएगी। लिंगबाओ का पत्थर उसके हाथ में चमकने लगा। पत्थर के रंग एक के बाद एक प्रकट होने लगे, यहां तक कि यह सोने में बदल गया। हालांकि जैसे ही यह सोने में बदला, यह तुरंत बुझ गया। लोमड़ी दानव और सांप भाई यह देखकर हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि क्या हो रहा है। अगर यह 9वीं ग्रेड की क्षमता नहीं थी, तो इसे पारदर्शी नहीं होना चाहिए था। लिंगबाओ ने मुझसे शिकायत भरी नजरों से देखा और मैं भी कुछ हद तक उलझन में था। फिर लिंगबाओ रोने लगी और जोर से चिल्लाई, मेरी कोई क्षमता नहीं रही, यह चली गई। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि कहानी में कुछ गड़बड़ है। सोने का रंग कहा गया। सांप भाई ने अनुमान लगाया, क्या यह हो सकता है कि मैडम लिंगबाओ पहले ही अमर में परिवर्तित हो चुकी हैं? जब लिंगबाओ ने सांप भाई के शब्द सुने, तो वह ऊर्जा और उत्साह से भर गई और एक्सक्लेम्ड, मास्टर, मुझे अब अमर होना चाहिए। मैं इस स्थिति के बारे में ज्यादा महसूस नहीं कर रहा था। आखिरकार, यह कहानी की धारा के अनुसार था। फिर मैंने नैतिक क्षेत्र में विश्वासपूर्वक अभिनय करना शुरू किया। सबसे उच्च क्षमता 9वीं ग्रेड है, लेकिन 9वीं ग्रेड से भी उच्च गुण है। लिंगबाओ की क्षमता अब 9वीं ग्रेड से अधिक है, इसलिए इसे मापना संभव नहीं है। फिर मैंने 3 बेवकूफ दानव राजाओं से कहा, जब तक आप मेरे साथ रहेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे, न केवल आपके पास अमर होने की योग्यताएं होंगी, बल्कि स्वर्ग में चढ़ना भी मेरे लिए मामूली होगा। मेरे आत्मविश्वास से भरे होने के कारण 3 दानवों के दिलों में यह बात गूंजने लगी कि हमारा मास्टर उच्च क्षेत्र से कोई है। अगर हम मास्टर के पास रहकर स्वर्ग में चढ़ सकते हैं, तो यह एक सपना सच होने जैसा होगा। हमने इस थाई को मजबूती से पकड़ रखा है। मैंने अपने होठों के कोनों को मोड़ने से नहीं रोक सका। मैं इस अभिनय में और बेहतर होता जा रहा हूं। अचानक सांप भाई ने कहा, मास्टर, चूंकि मैडम लिंगबाओ के पास पहले से ही अमर की क्षमता है,
हमें जश्न मनाना चाहिए। मुझे एक ड्रैगन टर्की किंग पकड़ने ले चलो और इसे आपको और मैडम लिंगबाओ को अर्पित करूं। 3 शब्द ड्रैगन टर्की किंग सुनकर मुझे लगा कि यह निश्चित रूप से असाधारण होगा। यह निश्चित रूप से स्वादिष्ट होगा। लोमड़ी दानव ने समझाया, ड्रैगन टर्की किंग में दिव्य पशु की रक्त रेखा का एक अंश होता है और यह बहुत स्वादिष्ट मांस है। यह नश्वर क्षेत्र में एक विशेष व्यंजन माना जा सकता है। इसे खाना लिंगबाओ और मास्टर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जैसे जैसे लोमड़ी दानव अपनी रहस्यमय व्याख्या करती गई, लिंगबाओ का मुंह अनियंत्रित रूप से पानी से भर गया। मास्टर, मुझे जाने दो, मैं इसे चखना चाहती हूं। ओह नहीं, मेरा मतलब है, मैं अपनी वर्तमान शक्ति का परीक्षण करना चाहती हूं। लिंगबाओ ने अपनी सच्ची इच्छाओं को अनजाने में प्रकट कर दिया। मैं लिंगबाओ को रोकने वाला नहीं था, क्योंकि उसने अनजाने में अपनी सच्ची भावनाएं प्रकट कर दी थी। और अंततः वह सूखा बूढ़ा आदमी जो लंबे समय से गायब था, ऑनलाइन प्रकट हुआ, लिंगबाओ की गतिविधियों की निगरानी करते हुए। हालांकि लिंगबाओ इस पर ध्यान नहीं दे रही थी, चूंकि उसने अनजाने में अपनी सच्ची भावनाएं प्रकट कर दी थी। और अंततः सूखे बुजुर्ग जो लंबे समय से गायब थे, ऑनलाइन प्रकट हुए, लिंगबाओ की गतिविधियों की निगरानी कर रहे थे। हालांकि लिंगबाओ बेखबर रहा। अपनी छोटी उड़ने वाली तलवार पर सवार होकर और खुशी खुशी अपने पकड़े गए मुर्गी के भोज को लिए लिंगबाओ अपने दिल में घर लौट आई। वह लगातार मेरे भूख के बारे में सोचती रही, डरते हुए कि अगर वह देर से घर लौटी तो मैं भूखा रह जाऊंगा। एक संक्षिप्त अवलोकन के बाद बूढ़े आदमी ने देखा कि लिंगबाओ इस समय अकेली थी। उसने अपने गुर्गों को बुलाया और लिंगबाओ की ओर बढ़ा। कई आकृतियों को अपनी ओर बढ़ते देख लिंगबाओ चौंक गई, लगभग गिरते गिरते रह गई। जब उसने शांत होकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके सामने वाले लोग कंकालपंथ से हैं। विशेष रूप से जब उसने काले चादर वाले बुजुर्ग से निकलने वाली आभा को महसूस किया तो उसका दिल धड़क गया। वे शायद सभी नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक थे। हालांकि लिंगबाओ ने डरने का कोई संकेत नहीं दिया। उसने कहा, बूढ़े आदमी, क्या तुम भूल गए कि मेरे मास्टर ने तुम्हें कैसे पीटा था? क्या तुम अब डर से बेताब हो गए हो? उसने अपनी भागने की योजना भी बनाई, लेकिन उसके सामने वाला बूढ़ा आदमी कैसे डर सकता था? उसने अपने हाथ में आत्मा बुलाने वाली डिस्क उठाई और सिनिस्टर मुस्कान के साथ कहा, एक बार जब मैं तुम्हें मार दूंगा और पवित्र अमर तलवार प्राप्त कर लूंगा। तुम्हारा मास्टर अगला होगा। लेकिन पवित्र अमर तलवार अपने मालिक की पीड़ा को सहन नहीं कर सकी। एक सुंदर लड़की से एक सूखे बूढ़े आदमी में बदल गई। यह तुरंत एक शानदार सुनहरी रोशनी छोड़ती है। बूढ़े आदमी के सभी हमलों को रोकते हुए बूढ़ा आदमी स्टन रह गया। ऐसा लगता है कि वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसका हमला रोका गया है। उसने आश्चर्य से एक्सक्लेम्ड किया, तुम पहले ही सुनहरी कोर्ट क्षेत्र में पहुंच गई हो। कुछ दिन पहले तुम अभी भी नीम क्षेत्र में थी। पास में खड़े काले चादर वाले बुजुर्ग ने भी कहा, इस लड़की की प्रतिभा भयानक है। वह पहले ही हमारी दुश्मन बन गई है। उसे आज भागने नहीं देना चाहिए। आदेश मिलने के बाद बूढ़ा आदमी और आत्मा बुलाने वाली डिस्क के नियंत्रण में कई प्रतिशोधी आत्माएं सीधे लिंगबाओ पर हमला कर दीं, लेकिन लिंगबाओ कोई आसान प्रतिकूल नहीं थी। मैंने जो बफ दिए थे और पवित्र अमर तलवार की शक्ति के साथ, वह इस समय अजेय थी। दोनों शक्तियों के टकराने पर तुरंत लिंगबाओ अपनी त्रिसुनहरी कोर्ट क्षेत्र की ताकत के साथ पूरी ताकत से पीक सुनहरी कोर्ट क्षेत्र के हमले को मजबूती से सहन करती है। हालांकि यह हमला लिंगबाओ की सभी मना को लगभग समाप्त कर देता है। बिना किसी हिचकिचाहट के लिंगबाओ सीधे अमर मंदिर की ओर भाग जाती है। यह देखकर कि उसका गर्वित हमला लिंगबाओ द्वारा आसानी से रोका गया, बूढ़ा आदमी थोड़ा निराश महसूस करने लगा। उनके बीच 6 पूरे क्षेत्रों का अंतर था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने लिंगबाओ का पीछा किया। इस बीच लोमड़ी राक्षस बहन आंगन में महजोंग खेल रही थी, बूढ़े बैल से पूछते हुए, क्या तुम खेलने जा रहे हो या नहीं? और पास में खड़ा सांप भाई भी चिंतित था, चलो, हम इतने समय से इंतजार कर रहे हैं कि फूल मुरझा रहे हैं। और मैं, खेल का निर्माता, उन्हें जल्दी करने के लिए कहता रहा। बूढ़ा बैल हमारी बातों से थोड़ा घबरा गया और चिल्लाया, यहां तक कि पड़ोसी की बूढ़ी मुर्गी भी तुम लोगों की तरह जल्दी अंडे नहीं देती। थोड़ी देर विचार करने के बाद बूढ़ा बैल अंतः कार्ड लुभावनी खेलता है, जैसे ही बूढ़ा बैल कार्ड खेलता है।
मैं अनजाने में शर्मिंदगी से मुस्कुराने लगा। सभी एक ही सूट, मैं जीत गया। जुआ के भगवान की शैली निस्संदेह प्रकट होती है। और मेरे दिल में मैं अनजाने में खुशी महसूस करने लगा। कमजोर को कुचलना वास्तव में संतोषजनक है। अपने सफल हमले को देखकर बूढ़ा बैल बेझिझक बेवकूफी करने लगा, अपने महजोंग टाइल्स को फेंकते हुए, और कहता है, क्या उकसाना, यह सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम नहीं होते तो। मैं लुभावनी नहीं खेलता, अब तुम हार गए। लोमड़ी राक्षस बहन और भी अधिक क्रोधित हो गई। अपनी मूर्खता के लिए दूसरों को दोष देना। चलो एक और राउंड खेलते हैं। 3 राक्षसों के जीवंत दृश्य को देखकर मैं अनजाने में चिंतित हो गया। लिंग बाओ को जल्द ही वापस आना चाहिए, है ना? लोमड़ी राक्षस बहन ने मेरी चिंता को देखा और आश्वासन दिया। मैं चिंता करने से खुद को रोक नहीं सका। लिंग बाओ को जल्द ही वापस आना चाहिए, है ना? लोमड़ी दानव बहन ने मेरी चिंता को नोटिस किया और आश्वासन दिया। उसे जल्द ही आना चाहिए। लिंगबाओ की ताकत से कुछ ड्रैगन फायर टर्की पकड़ना काफी है। उसने बोलना खत्म करने से पहले ही लोमड़ी दानव ने महसूस किया कि कुछ गलत लग रहा है। लिंगबाओ की आभा कमजोर हो रही थी। क्या वह घायल हो गई? लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि लोमड़ी दानव बहन क्या सोच रही थी? मैंने जवाब दिया, लिंगबाओ की वर्तमान ताकत सोने के कोर क्षेत्र में है। मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? जब तक वह नवजात आत्मा क्षेत्र के साधकों का सामना नहीं करती, वह सुरक्षित वापस आएगी। मेरी आत्मविश्वासी उपस्थिति देखकर बूढ़े बैल ने सांप भाई के साथ टेलीपैथिक संवाद किया, पूछते हुए, क्या हमें लिंगबाओ को उसकी कमजोर होती आभा के बारे में बताना चाहिए? सांप दानव ने गलतफहमी में सोचा कि मैंने पहले ही स्थिति पर नियंत्रण कर लिया है। बूढ़े बैल को आश्वस्त करते हुए कि चिंता न करें। इस बीच लोमड़ी दानव बहन बेचैन थी और केवल मेरे लिंगबाओ को प्रशिक्षित करने की इच्छा को इसका कारण मान सकती थी, चुपचाप देखना चुनते हुए। दूसरी ओर लिंगबाओ अपनी जान के लिए भाग रही थी, अपने हाथों में कीमती भोजन को पकड़े हुए, उसे छोड़ने के बिना, जीवन और मृत्यु के भागने के बीच। अचानक लिंगबाओ ने पेड़ों के बीच से परिचित अमर मंदिर को देखा, जिससे उसके दिल में खुशी भर गई। मास्टर! ठीक जब लिंगबाओ ने अपनी गार्ड को ढीला किया, एक बैंगनी विशाल हथेली आसमान से उसकी ओर उतरी। लिंगबाओ की लापरवाही के कारण वह समय पर बच नहीं पाई और विशाल हथेली से सभी क्षति सहन की। उसके मुंह से चमकीला लाल खून का एक थूक निकला। हमले को अंजाम देने वाली एक महिला थी जो काले कपड़े पहने हुए थी, गर्व से घोषणा करते हुए, इस बच्ची को मेरी एक ही स्ट्राइक से, भले ही वह न मरे, वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगी। मैं उसे वापस ले जाऊंगी और उसे एक भूत दास में बदल दूंगी। इस क्षण में लिंगबाओ बेहोश हो गई, मुश्किल से जीवन को थामे हुए। उसके पास अमर तलवार ने सुनहरे प्रकाश में चमकते हुए उड़ान भरी। तलवार को भागते हुए देखकर लोगों के समूह ने तुरंत पलटा खाया और तलवार का पीछा करने का निर्णय लिया। काले कपड़े वाली महिला ने भी तेजी से पीछा किया और अपने हाथ में भागती हुई अमर तलवार को पकड़ लिया। वह नहीं रोक सकी और एक्सक्लेम किया, कोई आश्चर्य नहीं कि यह एक अमर तलवार है, इसकी शक्ति इतनी विशाल है। कोई आश्चर्य नहीं कि नवजात आत्मा क्षेत्र का बच्चा इतना समय तक टिक सका। लिंगबाओ को देखते हुए, जो मुश्किल से सांस ले रही थी, बूढ़े आदमी ने तिरस्कार से मुस्कुराया, उसका चेहरा अंधेरा हो गया। अगले क्षण में एक रक्त प्रकाश आसमान में उड़ा। जब धुआं छटा, बूढ़ा आदमी डरावनी अभिव्यक्ति के साथ आगे की ओर घूरने लगा, उसका मुंह अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। यह एक दानव है, यह एक दानव है। लोमड़ी दानव की भौहें फड़क गईं, उसकी उंगलियां खून से सनी हुई थीं। उसने बूढ़े आदमी से कहा, तुम्हें किसने हिम्मत दी कि तुम मिस लिंगबाओ पर हाथ डालने की हिम्मत कर सको? क्या तुमने जीने का काफी समय बिता लिया है? हमारे भाई बैल ने भी एक शक्तिशाली आभा निकाली, लिंगबाओ पर हाथ डालने की हिम्मत करते हुए। हमारे मास्टर के शिष्य, देखो मुझे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सांप दानव किसी समय बूढ़े आदमी के पीछे प्रकट हुआ और धीरे से सलाह दी, कृपया मित्र, संघर्ष मत करो, यह जल्दी खत्म हो जाएगा। मेरे 3 सबसे मजबूत गुर्गे यहां हैं। लोमड़ी दानव बहन की निगरानी में लिंगबाओ ने भी होश में आ गई। अपने सामने लोमड़ी दानव बहन को देखते हुए लिंगबाओ ने पूछा, क्या मास्टर ने तुम्हें यहां भेजा है?
लोमड़ी दानव बहन ने फिर धीरे से कहा। इस बिंदु पर 3 दानव और अधिक सहन नहीं कर सके और चिंतित होकर मुझसे बोले, मास्टर, मिस लिंगबाओ की आभा कमजोर होती जा रही है। लोमड़ी दानव बहन ने यहां तक कि सीधे तौर पर उल्लेख किया कि यह लिंगबाओ के लिए एक परीक्षा थी, लेकिन यह इतनी गंभीर नहीं होनी चाहिए। लोमड़ी दानव बहन के शब्दों के बारे में मैं भी उलझन में था। परीक्षा? कौन सी परीक्षा? लेकिन मैंने जल्दी से महसूस किया, क्या यह हो सकता है कि लिंगबाओ के साथ कुछ हुआ है? मेरी उदासीन प्रतिक्रिया देखकर लोमड़ी दानव बहन ने आंसू भरी आवाज में बोलने से नहीं रोक सकी। जब तक लिंगबाओ स्थिरता से विकसित होती है, वह एक किंवदंती बन सकती है। मास्टर को अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी उदासीन प्रतिक्रिया को देखकर लोमड़ी दानव बहन ने आंसू भरी आवाज में बोलने से खुद को रोक नहीं पाई। जब तक लिंगबाओ धीरे धीरे विकसित होती है, वह एक किंवदंती बन सकती है। मास्टर को अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। लिंगबाओ इन सभी बातचीतों के बाद गंभीर स्थिति में है। यहां तक कि एक बेवकूफ जैसे मुझे भी पता है कि लिंगबाओ गंभीर खतरे में है। मैंने गहरी आवाज में कहा, मैं बहुत चिंतित था। लिंगबाओ वह व्यक्ति है जिससे मैं सबसे करीब हूं और मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ हो जाए। जाओ और उसे सुरक्षित वापस लाओ। जो उसे नुकसान पहुंचाएगा उन्हें निर्दयता से मार दिया जाएगा। आदेश प्राप्त करने के बाद 3 दानव राजाओं ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। इस प्रकार जो दृश्य हमने अभी देखा वह सामने आया। फॉक्स डेमन बहन की व्याख्या सुनकर लिंगबाओ ने प्रक्रिया को समझा और सीधे कहा, कंकाल पंथ के लोग मुझे मारना चाहते हैं। उनके पास 3 नवजात आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। सावधान रहना। लिंगबाओ अपनी बात खत्म करने से पहले एक तीव्र दर्द की लहर आई जिससे वह बेहोश हो गई। लिंगबाओ को इस स्थिति में देखकर फॉक्स डेमन बहन ने जल्दी से निर्देश दिए, लिंगबाओ की आत्मा अस्थिर है, हमें उसे जल्दी से उपचार के लिए मास्टर के पास ले जाना होगा। हालांकि कंकाल पंथ के 3 बुजुर्ग भी आ गए और बूढ़े आदमी ने गर्व से हंसते हुए कहा, उसे वापस ले जाना बेकार है। मैंने पहले ही उस पर आत्मा डिवाउरिंग श्राप लगा दिया है। जब तक मैं श्राप नहीं हटाता वह मरने के लिए अभिशप्त है। यह सुनकर सांप दानव भाई हंसने से नहीं रोक सका और कहा, दोस्त, तुम्हें बुद्धिमत्ता की कमी लगती है। मैं आत्मा डिवाउरिंग श्राप के बारे में जानता हूं, लेकिन मैंने सुना है कि जब श्राप लगाने वाला मर जाता है तो श्राप स्वाभाविक रूप से टूट जाएगा। बोल्ट ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए एक्सक्लेम्ड किया कि लिंगबाओ को नुकसान पहुंचाने के लिए इतना क्रूर तरीका अपनाने की हिम्मत। मैं तुम्हें काट डालूंगा और तुम्हारे मिश्रित अवशेषों का सूप बना दूंगा। यह देखकर बूढ़ा आदमी डर गया, लेकिन फिर भी कहा, मेरे पंथ के 3 बुजुर्ग यहाँ हैं, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? काले वस्त्र पहने महिला ने आगे बढ़कर घोषणा की, मैं कंकाल पंथ की महान बुजुर्ग हूं। क्या तुम हमारे पंथ का विरोध करने की कोशिश कर रहे हो? हालांकि यह सांप दानव को डराने में असफल रहा क्योंकि उसने आत्मविश्वास से कहा, मेरे पीछे मेरा समर्थन है। जैसे ही बाहर लोग बहस करते रहे मैं चिंतित हो गया और कूदकर कहा, क्यों बात करने में समय बर्बाद करना? जो मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा मैं उन्हें मार डालूंगा। बुल ने मेरी गुस्से भरी आवाज सुनकर शिकायत करना बंद कर दिया और तुरंत अपनी मूल रूप में बदल गया। आगे बढ़ते हुए उसने जोर से चिल्लाते हुए दुश्मन को गालियां दी। हमारे सांप दानव भाई ने भी ऐसा ही किया और एक विशाल अजगर में बदल गया जो कई मीटर लंबा था। क्षेत्र में स्वीपिंग करते हुए यह देखकर कंकाल के 3 बुजुर्ग लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सके। उन्होंने सहयोग किया और अपनी रक्षा के लिए एक त्रिकोणीय कंकाल ढाल बनाई। हालांकि ऐसी रक्षा बुल की वीरता के खिलाफ केवल व्यर्थ थी। एक बर्बर बल टकराव के साथ उसने उनकी रक्षा को आसानी से तोड़ दिया। कंकाल त्रयी के नेता ने निराशा महसूस की, यह समझते हुए कि यह मूर्ख बुल इतनी विशाल शक्ति रखता है कि उनकी रक्षा सहन नहीं कर सकी। अगले क्षण कंकाल त्रयी का त्रिकोणीय गठन फट गया। धुएं का गुबार उठाते हुए, अवसर का लाभ उठाते हुए हमारे सांप दानव भाई ने तुरंत पलटवार किया। जैसे ही रक्षा टूट गई, एक शक्तिशाली पूंछ के झटके से उसने तुरंत 3 विरोधियों को पीछे धकेल दिया। जोरदार धमाके के साथ नेता के कपड़े फट गए, जबकि बूढ़ा आदमी शक्तिशाली झटके से फेंक दिया गया। बूढ़े आदमी को दूर फेंके जाने के दृश्य को देखकर हमारे सांप दानव भाई ने इसे एक सुनहरा अवसर माना। आखिरकार जब तक वह बूढ़े आदमी को मार नहीं देता, लिंगबाओ को अपनी जान खोने का खतरा नहीं होगा। ये विचार सोचते हुए उसने फिर से रूपांतरित किया और उस दिशा में दौड़ पड़ा जहां बूढ़ा आदमी फेंका गया था।
हालांकि उस क्षण एक काले वस्त्र पहने महिला ने उसके रास्ते को रोक दिया। उसने अपने पीछे से एक बड़ा तलवार निकाली और कहा, यदि तुम हमारे पंथ के नेता को मारना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे पूछना होगा कि क्या मैं सहमत हूं या नहीं। उसके सामने खड़ी महिला को देखकर, जिसने उसे मास्टरमाइंड को खत्म करने से रोका, हमारा सांप दानव भाई और भी अधिक चिढ़ गया। उसने केवल अपनी कच्ची ताकत से चारों ओर बेतरतीब तरीके से दौड़ना शुरू कर दिया, जिससे वह अन्य दो शक्तिशाली विरोधियों को रोकने में सफल रहा। घर की छत पर मैं वहां बैठा दूर की ओर देख रहा था, किसी भी तरह से योगदान देने में असमर्थ। आखिरकार अविजित क्षेत्र में भी मैं एक भी आभा का पता नहीं लगा सका। अगर मैंने लिंगबाओ को ड्रैगन फायर टर्की किंग को पकड़ने के लिए नहीं भेजा होता तो तुम इस अनावश्यक आपदा का सामना नहीं करते। और अब मैं लिंगबाओ की भी रक्षा नहीं कर सकता। काश क्षेत्र की क्षमताएं मेरे लिए उपयोगी होतीं, तब मैं खेती कर सकता और मजबूत बन सकता। मैं बूढ़े आदमी की रक्षा कर सकता, लिंगबाओ की रक्षा कर सकता और इस बेकार व्यक्ति की तरह इस खोल में बंद नहीं रह सकता। लेकिन अब ऐसे मामलों के बारे में सोचने का समय नहीं है। तभी मेरी नजर दृढ़ हो गई। मैं निश्चित रूप से अपने अविजित क्षेत्र का विस्तार 9 अमर क्षेत्रों में करूंगा। तब क्या कोई होगा जिसे मैं नहीं बचा सकूं? तभी दूर के जंगल से एक आग भड़क उठी और बूढ़ा आदमी एक चट्टान के पीछे छिप गया। नासन सोल क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों के बीच लड़ाई को देख रहा था। वह आभारी महसूस कर रहा था कि 3 बुजुर्ग उसकी रक्षा कर रहे थे। इस बीच हमारी लोमड़ी दानव बहन ने उनमें से एक के साथ भयंकर लड़ाई में संलग्न हो गई। लड़ाई के दौरान चांदी के बालों वाली महिला ने अनजाने में अमर तलवार खो दी जो उसने अभी प्राप्त की थी, और तलवार विभिन्न शक्तिशाली प्राणियों द्वारा फेंकी गई, जिससे चक्कर आ गया। मैं बूढ़े आदमी के सामने सीधे गिर गया। उसके सामने अमर तलवार देखकर बूढ़ा आदमी खुशी से झूम उठा। यह सच में भाग्य की बात है। जब तक मैं इस अमर तलवार को वापस लेकर पितृसत्ता को नहीं सौंपता। लेकिन फिर उसने दूसरी सोच बनाई, अगर मैं अब तलवार के साथ भाग गया और ये 3 बुजुर्ग यहां मर जाते हैं, तो भविष्य में मैं दूसरों का विश्वास कैसे प्राप्त कर सकता हूं? और उस क्षण में बूढ़े आदमी ने एक निर्णय लिया, हमारे पंथ का भाग्य अब मेरे हाथों में है। मुझे पंथ को निराश नहीं करना चाहिए। मैंने बूढ़े आदमी की चुपके से चलने वाली आकृति को भी देखा। वह क्या कर रहा है? मैंने देखा कि बूढ़ा आदमी चट्टानों के पीछे छिपा हुआ है, अचानक बाहर कूदता है और मैंने उसका लक्ष्य भी देखा। वह लिंगबाओ थी जो पास में खड़ी थी। बूढ़ा आदमी उद्देश्य के साथ लिंगबाओ के पास तेजी से बढ़ा। ये 3 दानव राजा लिंगबाओ को इतना महत्व देते हैं, मैं उसे अपहरण करूंगा और उनका ब्लैकमेल करूंगा। मैं भी लिंगबाओ की ओर दौड़ा। तुम बूढ़े मूर्ख, आज मैं तुम्हें दुखी करूंगा। बूढ़ा आदमी अचानक उसकी ओर बढ़ते हुए आकृति को देखकर चौंक गया, लेकिन तुरंत मुझे पहचान लिया। उस क्षण जब हमारी आंखें मिली, मैं खुद को रोक नहीं सका। तुम बूढ़े मूर्ख, तुम मेरी इस स्थिति में मुझसे कैसे देख सकते हो? बूढ़ा आदमी उस दिन की डरावनी यादों को याद करने से खुद को नहीं रोक सका, बेहोशी में कांपते हुए। और उस क्षण में अमर तलवार जैसे अपनी मां की गोद में लौट आई, बूढ़े आदमी के हाथ से छूटकर मुझ पर उड़ गई। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर मैंने तुरंत सोचा, आखिरकार मैं स्वर्ग द्वारा चुना गया हूं। ऐसी चीजें सामान्य हैं, लेकिन जो मुझे और भी अधिक आश्चर्यचकित करता है वह यह है कि जब अमर तलवार पूरी सेट के दस्ताने में बदल गई, जो मेरे हाथों में समा गई, क्या यह चीज भी दिमाग पढ़ सकती है? तुम बूढ़े बेवकूफ, तुम अब भी भागना चाहते हो? बूढ़े आदमी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं मृत्यु का देवता हूं और उसकी ओर दौड़ पड़ा। वह पूरी तरह से घबरा गया। जैसे ही वह स्तब्ध हुआ, मैं पहले ही उस पर कूद पड़ा। बेवकूफ, मेरी लोहे की मुट्ठी का स्वाद चखो। एक पल में सुनहरी रोशनी चमकी। महान शक्ति का प्रदर्शन करते हुए इस क्षण में मैं पहले ही अपनी पागलपन को खो चुका था। मेरे मन में इस बेवकूफ को मारने के विचार भरे हुए थे। चाहे वह कितनी भी दया की भीख मांगे, मैं सुन नहीं सकता था। एक ठंडी और विस्फोटक विशेष प्रभाव के बाद बूढ़ा आदमी गायब हो गया। नहीं कोई निशान बचा। लेकिन बूढ़ा आदमी नहीं मरा। उसकी प्राचीन आत्मा भागने में सफल रही। बूढ़ा आदमी जिसने इस कष्ट को सहा, वह उलझन में था। उसने मुझे ऐसे कैसे जाने दिया? क्या यह हो सकता है कि उसने मेरी प्राचीन आत्मा को नहीं देखा?
हालांकि मेरे शारीरिक शरीर के नष्ट होने और सदियों की साधना के चले जाने के बाद यदि मैं लौटता भी तो मुझे शायद एक प्रतिशोधी आत्मा में बदल दिया जाएगा। बूढ़े आदमी को अपनी स्थिति की स्पष्ट समझ थी। जैसे ही वह निराश हुआ, उसने एक अजीब आभा का अनुभव किया। यह शाश्वत जीवन के शरीर की आभा थी और उसने चारों ओर खोज करना शुरू किया। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह आभा मुझसे निकल रही थी। यह देखकर बूढ़ा आदमी ध्यान देने लगा। आखिरकार, चाहे वह मानव हो या दानव, कोई भी इस मोहक आभा का विरोध नहीं कर सकता। और मैंने लिंगबाओ को अजय क्षेत्र में लाया। लिंगबाओ को अभी भी भयानक घावों के साथ बेहोश देखकर, ये बेवकूफ जो उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हैं, ये बूढ़े बेवकूफ और कंकाल, मैं एक दिन उन्हें सभी को नष्ट कर दूंगा। लिंगबाओ की चोटों के लिए अजय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद जीवन या मृत्यु मेरे नियंत्रण में है। यह मायने नहीं रखता कि कौन आता है, जो मैं कहता हूं वही होगा। एक गोली लो। और लिंगबाओ की चोटें भी तेजी से ठीक होने लगती हैं। यह देखकर मैं अंततः राहत महसूस करता हूं। यह अच्छा है कि मैं समय पर पहुंच गया, वरना कौन जानता था कि क्या होता। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद लिंगबाओ अंततः होश में आती है और उसके पहले शब्द मुझसे एक उत्साही माफी होते हैं। लिंगबाओ, बेवकूफ।